अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो लाइसा किचन। आप देखें एयरवाइज ज़िंदगी। मैं हूँ सादा सिद्दीकी। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। कहते हैं कि ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चॉइसेस होती हैं जो हम बनाते हैं, अच्छी और बुरी। ये हमारे हाथ में होता है। दो बातें शेयर, एक साहब ने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं ज़िंदगी के अंदर जो अपने रिस्क की तलाश में बहुत मारे मारे फिरते हैं, और बास बहुत लकी होते हैं जिनको रिस्क मिल जाता है, अच्छा आसानी से मिल जाता है, वो अच्छा मिलता है। तो कहते हैं कि जी हर एक को अल्लाह ताला ने रिस्क उसके नसीब का दिया हुआ होता है। दो चॉइसेस होती हैं, चाहे उसको हलाल तरीके से कमा लें या हराम तरीके से कमा लें। कहते हैं हलाल तरीके से ज़्यादा मुश्किल होती है और बहुत थोड़ा रिस्क में शायद इतना नहीं होता होगा। हराम आसानी से हो जाता है और बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगता है बहुत ज़्यादा है। पर अगेन जो इवन जो हराम कमा भी रहा है तो उसके नसीब में लिखा हुआ है कि इस तरह से उसने रिस्क उसको रिस्क जो है उसको लिखा होता है कि इतना पैसा मिलेगा या जो भी है। उसकी चॉइस थी, अगर वो उसी को थोड़ा मेहनत करके हलाल से कमा लेता तो वो रिस्क उसके पास आना था। तो चॉइसेस की जब बात हो रही हो तो एक हमारे दोस्त की बात कर लेते हैं। इन साहब के साथ मैं परसों की या कल की बातें, निहारी खाने में गए। तो ये बहुत फूडी, बहुत ज़्यादा शौकीन है खाने के। तो हमने निहारी ऑर्डर करे थे, कहते हैं नहीं सादी निहारी नहीं, फुल नली और मगज़ वाली, वो स्पेशल निहारी और तरी के साथ। मैं ख्याल करो यार, अब बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो 3-4 दफ़ा हफ्ते में इस तरह के खाने बड़े शौक से खाते हैं कि ना यार एक दिन जाना तो है ऊपर। तो मैंने कहा यस जाना तो है, लेकिन क्या अच्छा है कि आप ऐसी गलत चॉइस करके आप ऊपर जाएं। वो हर एक ने जाना है कि आप हॉस्पिटल जाएं और दूसरों को तंग करें, खुद भी तंग हो, परेशान हो। तो मेक श्योर कि अगर हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें तो सुकून से चलें, ज़्यादा बेहतर होता है। भाई उनका कॉन्सेप्ट है कि जाना तो सबको है, तो वो इन्जॉय क्यों ना किया जाए, खाया पिया क्यों नहीं जाए। आई थिंक बिल्कुल सबको जाना है, एहतियात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कि रोड पर हम चलते हैं तो हमारे पास चॉइसेस होती हैं कि हम अच्छी सवारी में जाएँ या बुरी सवारी में जाएँ। तो ये चॉइसेस हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। आज सुबह सुबह एक वाक़या में क्योंकि सवारी से जिक्र निकला तो बता दूं कि एक खातून मोटरसाइकिल पर बैठी जा रही थी। तो आई एम श्योर उनके साथ एक तो बच्चे भी आगे, एक दो बच्चे भी थे, गोद में बच्चा था, वो ख़तरनाक था। उनके पास भी चॉइसेस थी, इधर वो घर पे बैठ जाएं या फिर कोई और सवारी लेके जाएं। उन्होंने आई थिंक जो सवारी चूज़ की है क्योंकि इकोनॉमिकल फैक्टर बहुत बड़ा है कि वो पैसे, अब जाहिर बात है कि आप रिक्शा लेंगे, टैक्सी लेंगे, आपके पैसे लगेंगे। लेकिन उस चॉइस के अंदर उन्होंने ये जहन में नहीं रखा, खुदा खासा कोई हादसा पेश आता है तो वो छोटे मासूम बच्चे वो भी साथ में आपके हादसे का शिकार हो सकते हैं। बहुत ख़तरनाक हुआ ये कि उनको 2-3 दफ़ा हमको हॉर्न दे के बताया गया, समझ नहीं रहे थे वो लोग कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। बताना ही चाह रहे थे कि उनका दुपट्टा लिटरली, वो जो दुपट्टा नहीं सॉरी, जो बुर्का पहनी हुई थी, वो जो चेन होती है मोटरसाइकिल की, उसके साथ उसके आसपास कहीं फंसा हुआ था। मतलब वो शुक्र है चेन में नहीं फंसा था। तो 3 दफ़ा नहीं समझे, फिर बड़ी स्पीड से गाड़ी ले जाए, क्योंकि आगे हमारे दोस्त ने, जो ड्राइवर साहब थे, उन्होंने रोकी और ठीक ठाक सुनाई और फिर उनको बताया भाई दुपट्टा फंसा हुआ है। तो अगेन चॉइसेस, और ख़ास तौर पर उसका नुकसान जो मैंने देखा, उसके बाद मैंने नोट करना शुरू किया। और जो दूसरी मोटरसाइकिलों के अंदर 90 तो नहीं कहूँगा, 60-70% मोटरसाइकिलों के अंदर चेन कवर नहीं लगे हुए थे। तो खुदारा ख़वातीन, अगर क्योंकि इस ये टाइम है ख़वातीन देखती हैं, अगर आप भी सफ़र करती हैं, किसी को जानती हैं, तो मेक श्योर, क्योंकि आई नो कि चेन कवर का आपको अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन अगर टायर के साथ जो चेन लगी हुई होती है, अगर ये आपको नज़र आ रही है, इसका मतलब उस पर चेन कवर नहीं है। ये नज़र नहीं आनी चाहिए। होता क्या है कि गाड़ी पंचर हो जाती है, लोगों को थोड़ा मुश्किल लगती है टायर चेंज करने में, वो चेन कवर भी उतारना पड़ता है। इस काहली के अंदर वो चेन कवर नहीं लगाते। तो अगेन चॉइसेस, थोड़ा वक्त बचाने के लिए आपने ये चॉइस ले ली कि चेन कवर उतार दिया, लेकिन आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं हादसे का शिकार होने के लिए, क्योंकि आपने चेन कवर नहीं लगाया हुआ। तो खुदारा चेन कवर प्लीज़ आप देखें, नोट करें अपने आसपास, या जो अगर आपके घर पे है या सवारी है, जो भी है जिनको जानते हैं, तो अगर आपको मोटरसाइकिल का जो चेन है वो नज़र आ रही है, इसका मतलब उसमें चेन कवर नहीं है, तो उसको लाजमी लगवा लें। दूसरा, उसकी टायर में आके फंसने के चांसेस हैं ही, उसको आप नहीं बचा सकते, लेकिन एटलीस्ट एक चीज़ जो है चेन, इसको तो आप कवर कर सकते हैं। दूसरा, संभल के बैठे, अब मजबूरी है, हमारे कपड़े भी ऐसे होते हैं। मोटरसाइकिल, मुझे लगता है कि मोटरसाइकिल हमारे माशरे के लिए नहीं बनी, लेकिन क्योंकि वो कुछ सिस्टम ऐसा है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मोटरसाइकिल को हमने गाड़ी भी बनाया हुआ है, ट्रक भी बनाया हुआ है, उस पर लोडिंग भी होती है, सब कुछ हो रहा होता है। जिसने मोटरसाइकिल बनाई थी उस पर्पज़ के लिए नहीं बनाई थी, या हमारे कल्चर के लिए नहीं बनाई थी। खैर, अब ये है तो है, लेकिन एहतियात ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं 2-3 हफ्ते पहले एक्सीडेंट देख चुका हूँ, और बहुत बुरा एक्सीडेंट देखा है मैंने, जिसमें छोटा बच्चा भी उनके हाथ, लेकिन शुक्र था वो बच्चा जो मैं देखा वो खुद तो गिर गई थी, लेकिन गिरते गिरते उन्होंने बच्चा संभाल लिया था। एक रश लग जाता है, अल्लाह ना करे वो हादसा बड़ा हो जाए, तो फिर चीज़ें हाथ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आज का शो
ज़बरदस्त है। आज फुल हैवी ड्यूटी चीज़ें आई हुई हैं और यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ें हैं वो आज बनने जा रही हैं। वो जिन लोगों ने फरमाइश की हुई थी कि वो उनको केक की फिनिशिंग देखनी है, तो आज शेफ़ मेहदी को हमने बुलाया है और शेफ़ मेहदी यहाँ पे आई थिंक कप केक बना रहे हैं। वो आइडिया यही कि आप इधर कप केक बनाएं या बड़ा केक बनाएं, उसको फिनिश कैसे करेंगे। ख़ास तौर पे बर्थडेज होती हैं, उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो आज फॉन्डेंट बनाएंगे और उसको दिखाएंगे किस तरह आप केक को सजा सकते हैं। तो वो छोटे पीसेस को बना के दिखाएंगे। आई वुड से कि ये एक बड़ा अच्छा टैलेंट है कि क्रिएटिव काम है। उससे फ़ायदा ये है कि आप घर पे ही काम कर सकते हैं। वो ख़वातीन एक तो जो फ़न के लिए करना चाहती हैं, ख़ासतौर पर छोटी लड़कियां बहुत शौकीन हैं आजकल ये कर रही हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ। ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस चल पड़ा है पाकिस्तान, कराची में, लाहौर में, बड़े शहरों में मैं देखा है बहुत लोग करते हैं और घर से बना के इनकी फेसबुक पे फ्री जगह होती है, वहाँ पे जाके प्रमोट करते हैं अपने आप को। फिर होता है क्या है कि एक आदमी लेता है, दूसरा लेता है, फिर मशहूरी शुरू हो जाती है, तो एक सिलसिला चल पड़ता है। अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं है, घर के अंदर एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपकी होगी वो ओवन लगाने की इन्वेस्टमेंट होगी, अगर वो लगा हुआ तो क्या बात है। और शुरू में तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जब मेरी भाई आएंगे उनसे पूछ लेंगे कि इस मशीन से काम कर सकते हैं, वो नाम वो बता भी देंगे कैसे आपने उसको गूंदना होगा जो फॉन्डेंट बनाने के लिए। फॉन्डेंट बेसिकली क्या है, केक के ऊपर एक कवरिंग आती है जो कि इसको खूबसूरत करती है और ये अच्छा काम है, घर बैठे कर सकते हैं और आप एक अच्छे माकूल रकम भी कमा सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट शो ज़रूर देखिएगा। शेफ़ मेहदी तैयार है, आ जाए सर मेहदी भाई, आ जाए, बिस्मिल्लाह करें सर। शेफ़ मेहदी अपनी लास्ट तैयारी में लगे हुए थे, तो हमने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी तबीयत आपकी? माशाल्लाह खैरियत से, ठीक ठाक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए सर। फर्स्ट क्लास है सर। दो चॉइसेस होती है ज़िंदगी के अंदर। जी सर। हर चीज़ के अंदर कभी आपको लगा कि आपको कुछ चीज़ चूज़ करनी हो और आपको बड़ा सोचना पड़ा हो? हाँ, ऐसे तो ऐसी चीज़ जो आपको याद हो और आप अपने बाद में बोला कि यार मैंने अच्छा किया ये चॉइस करके, चाहे वो पढ़ाई कॉलेज जाने की बात हो या कोई ऐसी चीज़ हो? हाँ, अगर आप मुझसे ये पूछें कि जॉब के सिलसिले में, तो जॉब में मैं ग्रेजुएट किया, मैं सोचता था कि मैं बैंक में जाऊंगा, बैंक में इंटरव्यू भी हुए, सब कुछ हुए, लेकिन वहाँ पे क्लियर नहीं हुए। अच्छा उस वक्त उसके हैं, उस वक्त बहुत अफसोस हुआ। घर वालों भी बच्चों को पढ़ा दिया और देखो फायदा बाबू नहीं बना और नहीं बन सके। और आज मैं ये कहता हूँ कि अच्छा हुआ नहीं बना था, बहुत अच्छा हुआ कि आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ। और मैं हर एक से ये कहता हूँ कि बजाय किसी और जॉब को चूज करने के आप शेफ बने, और शेफ के अंदर इतनी चीजें हैं और इतनी जॉब्स हैं कि आप कभी भूखे नहीं मर सकते। अच्छा, शेफ के अलावा बल्कि मैं सर आपकी बात को बढ़ाता रहूंगा। एक तो चॉइसेस की बात थी, बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे मेरी भाई ने कहा कि अमूमन मैं भी देखता हूँ माशरे के अंदर सब BA BCom और MA ये हर दूसरे आदमी की डिग्री है। आज के दौर में डिग्री की मेरी नज़र में कोई वैल्यू नहीं, 0/0 की इनको कोई जॉबें नहीं मिलती। और अनलेस के बड़ा एक फैक्ट है इस मुल्क का, अलमिया है, आपको अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए। एग्जैक्टली। और आप माशरे उस हिस्से से ताल्लुक हो जिसमें बड़ा अच्छे कपड़े पहनते हो, आपके दोस्त यार बड़े अच्छे हों, तो फिर वो कनेक्शन से जॉब मिलती है। अब वो अखबार में आई जॉब आपने अप्लाई कर दी, वो आपकी नहीं है, वो आप टाइम ज़ाया करेंगे, वो आप पैसे भी ज़ाया करेंगे ये जो कोरियर सर्विस में देने के लिए पोस्टल में, और अपने बस पे जाके अब टैक्सी में जाके उस जगह पे जाना, इंटरव्यू पे जाना, और 4-5 के बाद आप दिल बर्दाश्त हो जाएंगे, फिर आप घर बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा ही है। तो उन माओ से मैं गुजारिश है कि प्लीज़ अगर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं आपके पास, लाजमी नहीं हर आदमी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या बाबू बने, कोई भी टेक्निकल काम सिखा दे। मैं इस वक्त जैसे टेक्निकल लोगों आप जानते हैं कि कराची इंस्टीट्यूट कुलिनरी आर्ट्स में जो मैं आजकल पढ़ा रहा हूँ शेफ, वहाँ पे इस वक्त MBA, डॉक्टर्स और आपके ग्रेजुएट ये स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वक्त ये इस फील्ड के अंदर इसको ज्वाइन कर रहे हैं, बिकॉज के इन चीज़ों में इतना पैसा नहीं है जितना आपको शेफ्स के अंदर। अगर आप एज ए शेफ हैं, ये ना हो कि आप शेफ का नहीं 2 दिन के लिए शेफ बने और उसके बाद फिर छोड़ दें, और एक लंबा टाइम लगता है हर चीज़ के अंदर, लेकिन आपके पास चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो कि शायद अंगूठा छाप भी हो, लेकिन उन्होंने वक्त के साथ काम सीखे और आज माशाल्लाह अच्छे कोई मुकाम पे 50-60 पे भी हैं,
इवन ऐसे लोग भी जो कुकिंग के अंदर 1.5-2 लाख भी कमा रहे हैं, शेफ अच्छे हैं और ये बिल्कुल अंगूठा छाप है। या मैट्रिक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों को ना पढ़ाएं जरूर, लेकिन वो जबरदस्ती अपनी उम्मीदें ना बांधने कि बीकॉम के बाद मेरे बच्चे को बहुत बड़ी नौकरी मिल जाएगी। मुश्किल से 12,000-13,000 की नौकरी मिल जाए तो वो भी बड़ी बात है। बड़ी बात इस वक्त तो मैं देखता हूँ यहाँ पे इवन एयर में कितने लोग आते हैं, मुझसे कहते भी हैं और इधर भी देखता हूँ जॉब्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब 12,000 की जॉब के लिए भी मतलब कितने लोगों से कहना सुनना पड़ता है, फिर भी नहीं होती, मीनिंगलेस। तो अगेन टेक्निकल काम, चाहे इस वक्त आप बाजार में घर में देख लें कि आपको इलेक्ट्रिशियन बुलाना अजाब होता है, आपके लिए नहीं मिलता। अच्छा, खासतौर पर अगर मैं कराची की बात करूं तो कराची के भाइयों का बड़ा मसला है, इन लोगों ने कुछ भी नहीं करना, इन्होंने ये तमाम चीज़ें नहीं करनी क्योंकि किसी और ने आके करनी है, फिर हम बोलते भी कि हमारी जॉब्स ले ली गई हैं, बहुत काम है, प्लम्बर हमने नहीं बनना, ये कोई और आके काम करेगा। तो जितने टेक्निकल काम है, मैं ऐसे प्लम्बर को जानता हूँ जिसको जब मैंने आज से कोई 10-12 साल पहले पैदल देखा था जी, और फिर मैंने पूरी ट्रांजेक्शन देखी उसकी, इसने साइकिल, फिर मोटरसाइकिल, आज इसके पास गाड़ी भी है, उसने अपने भाई को भी बुला लिया, फिर माशाल्लाह भी ठेके पकड़ते हैं। इस वक्त आप घर में बुलाएं किसी भी इलेक्ट्रिशियन को छोटे से काम के लिए, एक तार भी लगाना हो तो वो आता नहीं है, अगर आ भी जाए तो 100 रुपये उसने मिनिमम रख दिया, एक काम कर दूसरा भी करवा ले 200 रुपये, पूरी दिहाड़ी आपके घंटे में लेके चला जाएगा, यानी 800 रुपये लेके चला जाएगा आराम से। तो प्लीज़ टेक्निकल बहुत अच्छा है, मैं क्योंकि मुझे पैसे नहीं मिलते, लेकिन ऐसे बहुत से इदारे हर शहर में होंगे जो कि टेक्निकल काम सिखाते हैं, वहाँ भेज दे बच्चों को। मैट्रिक के बाद बहुत सी जगहें, ख़ास तौर पे कराची में एक अमन फाउंडेशन है जी, बहुत कम पैसे में 2 साल का कोर्स है, या साल का 6 महीने का भी होता है, इसमें इन्वेस्ट करें, ज़्यादा बेहतर है। एक कंडीशन, आज के हर दूसरे घर में एसी लगा हुआ है, एसी रिपेयर करने वाले नहीं मिलते, जनरेटर वाले नहीं मिलते आपको। एक्चुअल हमारे यहाँ काम जो है वो ऐसा है कि 2 अगर स्क्रू आपको लगाने आ गए हैं तो आप इंजीनियर बन गए। ये बड़ी टाइम लगाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल सर। अब आपने उससे लाके बुलवाया कि भाई मेरे क्या नाम है एसी सही कर दें, और उसने बजाय सही करने के 2 चीजें और तोड़ के चला गया, कहने गई ये तो इसमें कंपनी में जाएगा और यूं जाएगा, और आपसे वो पैसे लेगा। महारत तो चाहिए, हर चीज में महारत तो चाहिए, मतलब वो टाइम लगाना पड़ेगा, चाहे वो टेक्निकल भी हो चाहे कुछ भी हो। तो मेरा ये था कि बस पढ़ाई में अगर आपके पास बहुत पैसे नहीं है तो आखिरी रकम में अपनी जो रिटायरमेंट के पैसे बच्चे में ना लगा दें, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को देखा एमबीए करके बेचारे 15-15 की जॉब भी कर रहे हैं, वो भी नहीं मिलती। ऐसे ही है शेफ, मेरे पास इस वक्त स्टूडेंट हैं एमबीए कराची के अंदर, माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर एमबीए हर दूसरी मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर स्कूल खोल दिया, कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल दी है, 4 कमरों के अंदर वो एमबीए करा रहे हैं। और क्यों बेचारे वालिदैन समझ रहे हैं कि हम बच्चों को एमबीए करा रहे हैं, लेकिन उस एमबीए की कोई वैल्यू नहीं है अनलेस कि आपने कोई 4 या 5 टॉप यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान की, जिसके अंदर लम्स है, आईबीए है, 2-4 और होंगी, सीपीएमएस तक की हैं, लेकिन इसके अलावा कोई फायदा नहीं है जी। तो एनीवे थैंक यू सर। आज आप सर मफिन्स और कपकेक्स बन रहेंगे, और कपकेक और मफिन की डेफिनेशन भी बता दूं कि क्या होती है। और कपकेक के साथ मैं बना रहा हूँ फॉन्डेंट, जो कि आजकल हमारे यहाँ क्रेज है इस वक्त। तो मैंने कहा कि वो खवातीन या हज़रात जो देखना चाहें घर पे बैठ के भी बड़ा पैसा कमा, आजकल माशाल्लाह छोटा रोजगार लग जाता है, हिसाब से लोग पैसे जाए बगैर घर बैठे बैठे। बिल्कुल, फेसबुक पे आप अपना पेज बनाएं, और उसके बाद आज मैं रेसिपी आपको दे रहा हूँ, टॉप सीक्रेट रेसिपी है, लेकिन आप लोगों के लिए है, हम तो सिखाते ही आप लोगों को हैं कि अच्छी चीज आप घर बैठे सीख लें। चलिए छोटा ब्रेक ले लेते हैं, और फिर ब्रेक के बाद बिस्मिल्लाह करेंगे। ब्रेक में कुछ शोर करना तो अभी कर ले शेफ, शोर करना, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा, सब चीजें बताएंगे, सामने दिखाएंगे। छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में छोटी सी ब्रेक के बाद। ओके जी, वेलकम शो लाइफस्टाइल किचन। आप देखें रवा जिंदगी, मैं हूँ सादा सिद्दीकी, शेफ मेहदी। हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, बिस्मिल्लाह करें। 180 पे हमने ये सेट कर दिया, पहले कोई भी शुरू करने से पहले ये सेट कर लें। बेकिंग के लिए या किसी भी कुकिंग के लिए, बेकिंग के खास तौर पे हर चीज नाप के रख लें, ताकि बात में नापना भागम दौड़ी ना करें। बेकिंग के अंदर शेफ, किचन के अंदर कोई रेसिपी वेट के साथ नहीं होती, और बेकिंग के अंदर कोई भी रेसिपी विदाउट वेट नहीं होती। आप जब भी कोई काम करेंगे बेकरी का, वो विद द रेसिपी होगा, विदाउट रेसिपी यू कैन नॉट मेक इट एनीथिंग। अगर आप सपोज कि उसमें बेकिंग पाउडर या सोडा गलत ज़्यादा कम हो जाए तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो इन हमने इवन यहाँ पे ख्याल रखिएगा, सब तैयार है, इवन जिसमें निकालेंगे वो तैयार है, हर चीज तैयार है, नपा हुआ है। तो आप देख लीजिएगा। आप एक जल्दी से कोई कॉलर लेंगे, फिर अब हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी शेफ।
वालेकुम जी सर, सादात बात कर रहे हैं? जी बात कर रहे हैं जी सर, आपका प्रोग्राम बहुत शौक से मैं देखती हूँ, बहुत ज्यादा शौक से देखती हूँ। थैंक यू। और आपके बहुत सी रेसिपी मैंने बनाई भी है घर पे। बस सर जो है केक जो है आपने कि जो ये कप केक है ये ना शेफ मेडी से पूछ लें कि वो जो है मेरे ना फूलते नहीं क्या वजह है। और आपकी डोनर मैंने बनाए, चिकन रोस्ट बनाए, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगे और घर वालों को सबको बहुत पसंद आया है। तो बस ये पूछना था शेफ मेडी से कि ये जो कप केक मैं बनाती हूँ तो एक तो क्या पता कुकिंग रेंज में बनाती हूँ, इसका कोई मसला है तो वो भी अगर जरा बताएं कि कितने पे रखूं उसको। अच्छा, ना अच्छा ठीक तो है। उस पर आपको कैसे पता चलेगा कि चूल्हे के ऊपर कितने पे रखूं? आपको कितने का कैसे पता चलेगा? जी मैं अब ये ऐसा है कि मेहदी भाई मेरे पास आए, मैं ना इस्तेमाल करती हूँ। चलो ये ऐसा ही है जैसे मेहदी भाई मेरे पास आए, मुझे बुखार है, अब मैं बोलूँ वो हो आज तो 101 चल रहा है, अब मुझे क्या पता 101 है 103 है ना? नहीं आप तो वैसे हाथ लगा के बता देते हो। नब्ज देख के बता देता हूँ। हाँ, नहीं आप तो ये भी बता देते हैं कि मुर्दा के जुकाम में मरा है। ये भी माशाल्लाह हमारे शेफ साहब के बड़ी अच्छी एक्सपीरियंस है ये। और देखिए आपको जब अगर आपके कपकेक्स नहीं उठ रहे हैं तो इसका मकसद ये है कि आपके बेकिंग पाउडर में या बेकिंग सोडे में कोई प्रॉब्लम आ गई है। और दो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर और सोडा जो मैं कपकेक बनाऊंगा ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करूंगा और आप देखिएगा कि कितने अच्छे तरीके से फर्मेंट होते हैं। हो सकता है कि आपकी जो हीट जिस चूल्हे पे आप बना रहे हैं हो सकता है उसमें कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो जिसकी वजह से आपके कपकेक सही नहीं बन रहे हैं। अदरवाइज कपकेक कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है कि वो सही ना बने। अच्छा एक और चीज, फॉर्मूला भी गलत हो सकता है आपका, रेसिपी भी गलत हो सकती है। देखिए वो मैंने कहा कि अगर आपका रेसिपी कहीं पे भी 19-20 होगी तो आपकी रेसिपी खराब हो जाएगी। अच्छा वो लास्ट टाइम हमने बताया था, आप भी बता दें क्या बेकिंग पाउडर को चेक करने का क्या तरीका है, उसको स्टोर करने का क्या तरीका है? अच्छा जल्दी से अच्छा, शुरू करते हैं। देखिए बेकिंग पाउडर और ये जो है क्या नाम है सोडा, एक तो ये एयर टाइट होना चाहिए और जब भी आप इसको डालें तो ये ज़्यादा इस तरीके से इस्तेमाल ना कीजिएगा। एक तो ये ब्लड प्रेशर हाई कर सकता है आपका, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून से ज़्यादा आधा किलो में नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। और कुछ अच्छा जी, अब लास्ट को कॉल नहीं कर देते हैं, कॉलर लेने टाइम ज़ाया हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सादत साहब। सर सादत साहब डॉक्टर कील बोल रहा हूँ मुल्तान से। सर कैसी तबीयत आपकी, खैरियत से? क्या है, ठीक है, शुक्रिया अदा करना था। मैंने एक दफा कॉल की थी तो आपने क्वालिफाइड डॉक्टर्स को बुलाना शुरू कर दिया, बड़ा मेहरबानी। अच्छा नहीं हम तो करते थे, इत्तेफाक से रह गया होगा, हम करते हमने ये अभी आप एजुकेशन के मुतालिक बता रहे थे ना, असल में ये है मेरा मैसेज कि लोग डिग्रियां हासिल करने के लिए तालीम करते हैं, हासिल करते हैं नौकरी करने के लिए, डिग्रियों में क्या लिखा है क्या नहीं उसके लिए नहीं पढ़ते। आप हैरान होंगे, मैं ये किसी प्रोविंस का नहीं कह रहा, लेकिन एक प्रोविंस ऐसा है कि उनका एमबीबीएस फाइनल ईयर का स्टूडेंट, उससे मैंने एक दफा पूछा कि अपेंडिक्स राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे, एंड ही वाज नॉट नोइंग अबाउट दिस। सर आपने क्या सिन की बात कर दी क्या? बताइए कि जब ऐसे डॉक्टर्स बनेंगे या ऐसे स्टूडेंट बनेंगे एजुकेशन हासिल करके तो उन्हें किस तरीके से वो मार्च में सेट होंगे। दूसरी बात है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कितने बने हुए हैं। बिल्कुल, एक सब्जेक्ट होता है मेडिकल स्टूडेंट, उसमें इंजर्ड पर्सन या डेड बॉडी कोई भी प्राइवेट लेके नहीं जाता जब तक उनका पोस्टमार्टम वो नहीं सीखेंगे किस तरीके से आगे वो करेंगे। उसी तरीके से उनके पास पेशेंट्स नहीं होते। बिल्कुल, हम लोग जब पढ़ते थे तो फाइनल में ड्यूटीज पूरे के पूरे होते थे, 30 से शुरू हो जाती थी। तो इस वजह से जो एजुकेशन बहुत ज्यादा हासिल कर रहे हैं लोग, इवन बहुत ज्यादा हो गया है, क्वालिटी जीरो हो गई है। क्वालिटी बिल्कुल। ये बताइए कि इवन आजकल जो प्राइवेट स्कूल के कॉलेज के जो डॉक्टर हैं, जो मैंने सुना है ये भी कोई 20-25 हजार में नौकरी में लगते हैं, ज्यादा पे नहीं लगते। सर नौकरी तो गवर्नमेंट की लगेगी तो वो तो वही ग्रेड के हिसाब से लगेगा, ग्रेड 17 में सब नहीं। ये जो सादा जिस डॉक्टर की आपने बात की जिसको ये नहीं पता राइट या लेफ्ट पे अपेंडिक्स है, इसकी नौकरी क्या होगी? हाँ, नौकरी क्या होनी है उसको देखना। वो ऐसे जो पढ़ रहे हैं लोग उन्हें क्या किस चीज का वो होगा। हाँ ये बंदे मारेंगे। चाहिए पब्लिक को चाहिए कि यहाँ देखे लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। मुझे ये कि हेल्थ एजुकेशन तो मेरे ख्याल से 0.005% को भी नहीं पता बिल्कुल होती क्या चीज है। डॉक्टर बन गया, बहुत अच्छी बात की थी
कि ये लोग जितने भी पढ़ रहे हैं इनके पास MBA की डिग्री ले रहे, कुछ ले रहे, फला ले रहे, जो मर्जी ले ले, लेकिन पता तो होता नहीं है ना किसी चीज का भी। नहीं, उसकी नॉलेज बेस बिल्कुल जीरो है, नील बटा जीरो है। बट थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई थिंक दिस मैसेज वाज नाइसली कन्वेड। बट सर अब क्योंकि आपका टाइम हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले कपकेक्स, ताकि कपकेक बना के ओवन में डाल देंगे और किस तरह बनेंगे ये आप देख लीजिएगा, बहुत आसान है। कपकेक और मफिन में फ़र्क इतना होता है कि कपकेक जो है वो इक्वल टू द पेपर कप्स होते हैं और मफिन जो हैं वो मशरूम की तरह बन के ऊपर आते हैं। उसमें मफिन जब ऊंचे बनेंगे तो मफिन कहलाएंगे, उसकी रेसिपी अलग है। और जो हमारी आपके कपकेक की रेसिपी वो मैं आज आपको दे रहा हूँ, बहुत लाइट, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफी टाइप की। तो सबसे पहले मैं आपको रेसिपी बता दूं कि हमारे पास रेसिपी में क्या क्या चीज़ें हैं। रेसिपी में हमने ब्राउन शुगर ली है 250 ग्राम्स, 120 ग्राम हमारा इसमें ऑयल है, 125 ग्राम दूध है, 125 ग्राम इसमें दही है, 150 ग्राम इसमें मैदा, 1 टेबल स्पून इसमें कॉफ़ी जाएगी, 50 ग्राम कोको पाउडर है, 2 टेबल स्पून हमारे बेकिंग सोडा और 3 टेबल स्पून हमारा बेकिंग पाउडर। इस तरह से ये तमाम अज्जा मिक्स करने के बाद हम इसको बना के पेपर कप्स में डाल के, जैसा कि अभी शेफ साहब ने दिखाया था, ट्रे में और ओवन में डाल देंगे और उसके बाद हम बनाएंगे फॉन्डेंट। ठीक है, सबसे पहले ये ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर आई थिंक दो काम करती है, मॉइस्ट भी करती है इसको और इसके अंदर सॉफ्टनेस भी लाती है। सॉफ्टनेस भी लाती है। क्या ये सब्स्टिट्यूट हो सकती है सफेद चीनी से? नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो फर्क पड़ जाएगा रेसिपी का। ये देखिए सर, ये सबसे पहले आपने ऑयल और ब्राउन शुगर को मिक्स कर लीजिए, ये अच्छी तरीके से इसको मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद इसके अंदर आपने ऐड करने हैं एग्स। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखिए, और ये जो है 3 अदद अंडे इसमें आप ऐड कर दीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। ब्राउन शुगर में अंडे, ब्राउन शुगर के अंदर एग्स जाएंगे। ये बता दूं, ब्राउन शुगर गुड़ नहीं होता, ये आफ्टर द गुड़ है शेफ। हाँ, मतलब गुड़, हाँ, गुड़ को आप ना यूज कीजिएगा। हाँ ठीक है, पहले गुड़ बनेगा, फिर ब्राउन शुगर, फिर उसके बाद व्हाइट शुगर। कहता है कि गुड़ वाली चीनी है जी, ऐसे ही है, ऐसा नहीं है। चीज बनेगी नहीं आपकी, चीज जो है अच्छी बनेगी आपकी। ब्राउन शुगर एक तो हेल्दी शुगर कहलाती है। अच्छा, इसमें फायदे भी हैं इसके इस्तेमाल में। सही, हाँ। ये अच्छा, अगेन ये हाथ से आपको हो जाएगा, बहुत सारा ये हाथ से बनेगा और इससे मैं बनाऊंगा फॉन्डेंट। सही, ठीक है, सही। और बहुत आसान रेसिपी है जो मैं बना रहा हूँ, ये बहुत इजी रेसिपी है ताकि आप घर में इत्मीनान से बना सकें। मेरी ये बता दीजिएगा कि कहाँ गलती हो रही है। अच्छा हाँ, अब ये शेफ तो जब आप मुझे बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम आई है, हाँ, तब मैं आपको बता सकूंगा कि इसमें कहाँ आपने गलती की हैगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे योगर्ट ले लीजिएगा, पहले इसको फेंट लीजिए क्योंकि ये बीट हो जाएगी। तो अच्छा, योगर्ट क्या करेगी मेरी भाई? सॉफ्टनेस के लिए, सॉफ्टनेस के लिए इससे बहुत जबरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट आपका कपकेक बनेगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि बाजार में आपको जो कपकेक मिलते हैं वो ज़रा डेंसी होते हैं, तो ये बिल्कुल डेंसी नहीं होगा। अभी मैं दिखाऊंगा, मैंने ओवन में बना के रखे हैं, अगर वो बन जाएंगे तो उसी के साथ साथ ये भी दिखाऊंगा और वो भी, दोनों आपको बता दूंगा मैं। ये जब ये बीट हो जाए उसके बाद आपने इसको इसके अंदर ऐड कर देना है 125 ग्राम्स ऑफ योगर्ट। अच्छी तरीके से मिक्स करते रहिएगा ताकि आपकी जो ये ब्राउन शुगर है ये डिज़ोल्व भी होती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता। ये देख लें, आपका जो बैटर होगा वो लिक्विड होगा, ये उस तरह का नहीं होगा जिस तरह से कि आप बटर से बनाते हैं। बटर से जब आप बनाएंगे तो वो लिटिल डेंसी होगा, लेकिन ये जो है ये लिटिल लिक्विड होगा। अच्छा, ये देखिए, दही, आम दही यूज कर लेना, बहुत खट्टी नहीं होगा ना, बहुत खट्टी ना हो। नहीं जी, नॉर्मल दही बस, नॉर्मल। ये आपने अच्छी तरीके से इसको ये मिक्स किया। अब हमने इसमें ऐड करना है 125 ग्राम मिल्क। ये इसके अंदर आप ऐड करते चले जाइएगा।
ये देखिए, अब इसके अंदर आपने तमाम ड्राई आइटम्स ऐड करने हैं। ड्राई आइटम्स में आपके क्या क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको बता दूं। फ्लावर, बेकिंग पाउडर, सोडा, कोको पाउडर एंड 1 टेबल स्पून ऑफ कॉफ़ी। ये अज्जा आपने सिर्फ फ्लावर के अंदर ऐड करने हैं और फिर इसके अंदर मिक्स कर देने हैं। सही। तो ड्राई को हम अलग करते हैं और लिक्विड को अलग करते हैं। जी सर। और जैसे आपने सब मिक्स करते जाना ये सब मिक्स हो गया है। अच्छा, ये देखिए, अच्छा। ये आपके चीनी भी डिजोल्व हो गई है इसमें। सही। ठीक है सर। अब मैं टेबल स्पून और टी स्पून ले लूँ। ये हमारी टी स्पून, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है इसके अंदर। और ये हमारा टेबल स्पून। थैंक यू सर। अब यहाँ से आप ये चीज़ें ले लीजिए। 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे कॉफ़ी। ये आ गई, ये जो इंस्टेंट कॉफ़ी आती है जी। और 50 ग्राम कोको पाउडर चाहिए। ठीक है सर। ये सब तुला हुआ है। तो और आप भी रेसिपी को जरूर तोल के रखिएगा, ये याद रखिए। टेबल स्पून हर एक का फर्क होता है, उस पर ना जाइएगा, नाप लीजिएगा। अच्छा, ये है हमारा बेकिंग सोडा। ये 3 टेबल स्पून रेसिपी में, जो अभी रेसिपी चलेगी उसमें लिखी हुई होगी, ये देख लीजिए। टेबल स्पून, टीस्पून? 3 टीस्पून। अच्छा, यहाँ पे अब ये है टी स्पून सोडे के। ये 1, ये 2, ये तमाम अज्जा आपने इसके अंदर मिक्स कर दिए। अब इसको आपने ऐड करना है अपने मिक्सचर में, जो कि आपने ये बैटर बनाया है, और ये यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा और ये आपका मिक्सचर रेडी हो जाएगा। ये शेफ, अच्छा, ये देख लीजिए, खराब करने में हम बहुत ज्यादा मिक्स करते हैं, वो भी खराब कर देता है आपके। बिल्कुल शेफ, ज्यादा नहीं इसको बीट करना। कैमरे को यहाँ रखें भैया, अगर यहाँ दिखाइए मिक्स करते हैं। ये छोड़, हाँ नहीं आप करते हैं, नजर आ रहा है। अच्छा जी, ये देखिए, ये आपका बैटर जो है तैयार हो जाएगा। सही। इसको थोड़ा सा, यानी 1-2 मिनट के लिए आप यहाँ पे हम क्या गलती कर सकते हैं मेरी भाई इस वक्त? हाँ, जमून खवातीन या जो भी फर्स्ट टाइम बनाने फोल्डिंग जो है वो इस तरह से रखिएगा, इसको बीट ना कीजिएगा, विस्क नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। मैं हमेशा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विदाउट विस्क बनाई जाती हैं, तो ये उनमें से गनाश है। जैसे गनाश में कभी भी विस्क इस्तेमाल ना कीजिए, उससे क्या होगा कि बबल्स आ जाते हैं, फिर आपकी शाइनिंग जो है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, तो इसी वजह से यहाँ पे भी मैं पैलेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। वुडन स्पून आप इस्तेमाल कीजिएगा, उससे आपका जो मिक्सचर है वो सही बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, और फिर जब ये मिक्स हो जाएगा इसको थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा 1-2 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद आपने 1-2 मिनट छोड़ दीजिए। अच्छा, आप जी, तो खैर आई नो के हाथ से पोर कर लेंगे, लेकिन इजी तो है कि इसमें डाल के, इसमें बिल्कुल सही है, सांचा बना हुआ जिससे बिल्कुल सही है। और इसको हम पूरा भरते हैं बॉस? नहीं सर, हम इसको भरेंगे यहाँ तक, आधा ये फूलेगा। ये फिर फूल के आ जाएगा। मफिन को हम पूरा भरते हैं? मफिन जो है वो पूरा अप टू हियर, ताकि वो फिर कैप बन जाए, उसमें मशरूम बन जाए। सही है, सही ऐसा जी सर। अच्छा, मफिन और कपकेक का फर्क क्या है? शेफ, कपकेक का जो है उसकी रेसिपी अलग है। सही है। और इसकी वैसे क्या कपकेक और मफिन मोटा फर्क बता दें? हाँ, वो क्रम्बल टाइप का होता है, यानी फटाफटा होगा, और इसका कपकेक जो होगा स्मूथ होगा। अच्छा, दूसरे ये कि कपकेक इक्वल होगा, वो ऊपर नहीं आएगा। सही है, ये बिल्कुल स्मूथ होगा, और अंदर भी वो इतना मॉइस्ट नहीं होगा। मफिन थोड़ा ड्राई साइड पे होता है। एग्जैक्टली, सही। और मफिन जो होगा वो ऐसे ऊपर आके बॉल्स बनेगा, और उसको मशरूम टाइप का बनने के बाद वो और ऊपर से क्रैक हो जाएगा। सही है, ठीक। ये फर्क है। और रेसिपी में भी फर्क है, उसका रेसिपी ऑफ कोर्स उसकी रेसिपी कंप्लीटली डिफरेंट है। ये देखिए, मेरी भाई ये हो गया, इसको रख देंगे, ये रखते हैं, और उसके बाद फिर 1 मिनट बाद मेरी भाई इसको आधा डाल के फिर ओवन में डाल देंगे। इसको ओवन में 180 पे कितनी देर? 15 मिनट 12 से 15 मिनट कुक करेंगे। मीनवाइल दूसरा काम करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में छोटी सी ब्रेक के बाद याद आ जाएगी आपने कब फिल्म की ये वाली, बताते नहीं है लोगों को। अच्छा, शायद भी दिखा दीजिए जो इनका आपका पोस्टर। अरे
पोस्टर आया था। पोस्टर लगाया होगा किसी ने, ऐसा नहीं है। दिखाए शायद भाई, कहाँ है पोस्टर? अच्छा तो चलो भी दिखाते हैं कुछ। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा, जब तक ये हमारे हिरा आ गई है, ताकि वो आपके लिए जो छोटे मोटे सवाल आते हैं वो बताते हैं। डॉक्टर हिरा तशरीफ लाइए। ये लीजिए, ये हमने इसमें डाल देता हूं 500 उसको बॉयल होनी चाहिए पूरी। अच्छा, पूरी बॉयल। 2 मिनट अच्छे तरीके उसको पहले बॉयल करें। वुडन स्पून ले लेते हैं यहाँ पे। हाँ, और वुडन स्पून से हम इसको मिक्स करेंगे शेफ। सही है। हाँ, ये मैं इसको फुल बॉयल हो जाए। बिल्कुल शेफ। और जब तक आप इसको बॉईल कर रहे हैं, डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम, कैसी है आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? माशाल्लाह, वेरी नाइस। क्या हो रहा है? वही सब कुछ, काम और प्रोफेशन माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा, मेरा एक हर डॉक्टर से सवाल करता हूँ, आपसे भी करूँगा। जैसे मेरी भाई का अगर बेकरी का काम है, माशाल्लाह इनकी जब जस्तुजू ये होती है कि आज इनके यहाँ बहुत सारे लोग आए, केक खरीद के लेके जाए, या हर आदमी की सुनार होता है ज्यादा लोग आए सोना खरीद के जाए। आपकी क्या होती है? क्या बहुत सारे मरीज आए मेरे पास? असल में डॉक्टर्स का ये बड़ा मसला है। डॉक्टर ये भी नहीं कह सकते ज्यादा लोग बीमार हों ताकि हमारे पास है ना। हाँ, क्या होता है फिर? बस ऐसी कुछ होता है कि हेल्थ के ऊपर एडवाइस करेंगे। बड़ा अजीब सवाल पूछ लिया मैंने। हाँ, क्योंकि हम लोगों को बुलाने के लिए ऐसी बात भी नहीं कर सकते कि आप बीमार हो हमारे पास आए, है ना। हाँ, वो ऐसा कोई आएगा नहीं आपके पास। ये बड़ी मुश्किल दुआ होती होगी शेफ। ऐसा थोड़ी सा मैं इसमें ऐड कर दूं। हाँ। कि मैं अबू धाबी में बैठा हुआ था एक हॉस्पिटल के अंदर, तो जो कंपाउंडर था उसने कहने लगा कि भाई क्या हुआ, जुलाई का एंड था तो लोग अब वापस जा रहे थे, तो उसने कहा यार क्या हुआ, क्लाइंट्स कम है। कहने लगे यार सब पाकिस्तान गए हुए ना, अब आएंगे सारे, अब माशाल्लाह खूब रश होगा हमारे पास। तो ऐसा है। अच्छा, ऐसी बात है कि दूसरी कंट्रीज में जो है वो सीजन होते हैं किसी भी बीमारी के, लेकिन माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में हर सीजन की एक बीमारी नहीं। हमारे यहाँ मैं कह रहा हूँ कि वो कंपाउंडर जो था वो कहने लगे इंशाल्लाह अब माशाल्लाह खूब आएंगे। तो ऐसा है कि वो लोग तैयारी करते हैं। ये मेरे सामने का बात है। इस सीजन में डॉक्टर ये जो आजकल तो ये सबको बड़ी कॉमन वायरल, एक तो वायरल हमारे यहाँ कभी खत्म ही नहीं होता है। अब वो कहते हैं खांसी का वायरल आ गया, ये क्या सही बात है? आजकल तो बहुत ज्यादा आउटब्रेक है कॉफ का। मतलब लोग फीवर रन नहीं कर रहे, फीवर खत्म हो जाएगा, सारे सिम्टम्स चले जाएंगे, लेकिन खांसी नहीं जा रही। खांसी नहीं जाती? खांसी नहीं जा रही। तो इसके लिए क्या टोटका क्या है? टोटका तो नहीं, हमसे अजीब सी चीज टोटका पूछते हुए, लेकिन एहतियात क्या है? क्या एहतियात यही है कि जब आप बीमारी की तरफ जा रहे हो, एक तो ठंडा पानी बिल्कुल अवॉइड करें। अच्छा, लोगों का ये है कि सीजन में थ्रोट में जरा भी रैश होता है, ऊपर से ठंडा पानी लेंगे और बीमारी के फ्लू होगा, वो मजीद बैक्टीरियल की तरफ जा जाता है और इन्फेक्शन बढ़ जाता है। अच्छा, तो आप ठंडा पानी की तरफ जा रहे हो तो वैसे भी ख्याल रखें। और दूसरी ऐसी चीजों से परहेज करें। चाय, कॉफी, गर्म चीजें लें। ड्राई है तो सर्दियों में लोग पानी पीना बंद कर देते हैं। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। सही। और ये कपकेक खा सकते हैं? जी, कपकेक्स तो बिल्कुल। अच्छा, आपको पसंद है ये मीठा? यू लाइक स्वीट? अच्छा, आई एम नॉट मच इनटू स्वीट। ये स्वीट टूथ मैं नहीं हूँ, लेकिन कपकेक्स आई लाइक देम। बहुत ज्यादा स्वीटेड ना हो तो। बहुत ज्यादा स्वीटेड ना हो। अच्छा, मेरे नेचुरल टेस्ट हो। ये हो गए तैयार। मेरी भाई आपके भी तो बहुत ज्यादा मीठे तो नहीं होंगे ये? नहीं शेफ, मेरी भाई जो बनाते हैं दरमियाने, आई थिंक वो बास बेकरीज होती है, दे एक्स्ट्रा स्वीटन कर देती हैं। हाँ, नहीं, ये कुछ चीजों की अपनी भी फ्लेवर होती है और they have their natural sweetness। वो ऊपर से एडेड शुगर अजीब टेस्ट कर देती है। आजकल वो फॉन्डेंट केक चल रहा है, तो मेरी भाई यहाँ पे वो फॉन्डेंट बनाएंगे आज। जी, एक बार बता दे मेरी भाई, ताकि फिर अभी क्या हो गया, ये गनाश बॉईल हुई, क्रीम बॉईल की और उसके अंदर मैंने चॉकलेट ऐड कर दी है और चूल्हे पे से इसको उतार दिया है। तो अब इसको मिक्स करना है, ये देखिए। अच्छा, मैं ये करता हूँ चॉकलेट के अंदर क्रीम डाल देता हूँ, वो गलत है? चॉकलेट के अंदर बात तो वही है ना। नहीं, आपने पहले फुल बॉईल की ना? जी हाँ, बॉईल करने के बाद अच्छा, मैं बॉईल की बगैर मैंने चॉकलेट मेल्ट करा, खराब हो जाएगी चॉकलेट। अच्छा, हाँ बिल्कुल, तो मिश्री संभलती है फिर। हाँ नहीं सही। अब ये देखिए, अब ये इसको मैं फ्रिज में रख दूंगा। सही है। और ये अब उसके बाद पाइपिंग जो है बड़े इत्मीनान से हो जाएगी। सही है। चलो, इसलिए कि मुझे कपकेक के ऊपर पाइपिंग करनी है। शाइन आ जाएगी इसके अंदर? बिल्कुल आएगी, जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर, आजकल बच्चों के लिए एक तो स्कूल जा रहे हैं, और उनके लिए क्या तदाबीर पेरेंट्स करें कि वो नज़ला जुकाम खांसी से दूर रहें? जी, क्या किया जाए बच्चों के लिए? बच्चों के लिए दूसरे बच्चों से मिल रहे होते हैं वहाँ पे, तो वो और स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये, आप ज्यादातर लोगों से आपका इनकाउंटर होता है, तो मैक्सिमम यू आर गेटिंग एक्सपोज टू पीपल इन टर्म्स। बच्चों के लिए ये है कि विटामिन सी का इंटेक थोड़ा बढ़ाइए। विटामिन सी जो है आपके इन्फेक्शंस को और एलर्जीज को कॉम्बैट करता है। अच्छा, और विटामिन सी का इंटेक? सिट्रसी फ्रूट आजकल
ऑरेंज चल रहा है वो पिलाएं तो वो खवातीन कहती हैं ऑरेंज कीनू तो गला खराब कर देगा, मौसम्बी गला खराब कर देगा। कीनू और मौसम्बी को खाने का सही तरीका ये है कि जब आप लेकर आओ तो उसको आप धूप में रख दो एक दिन। धूप में हाँ। अच्छा। उससे ये है कि जो उसकी मतलब जो उसकी फ्रुक्टोज होती है, जो उसकी शुगर होती है, वो ज्यादा अच्छे से डेवलप हो जाती है। अच्छा। और उसका जो साउर मटेरियल है, जो उसकी खट्टापन है, वो खत्म हो जाता है। अच्छा। तो आप देखो, आप थोड़ी सी देर 1-8 घंटा धूप में रख के ऑरेंज खाओ तो वो बिल्कुल मीठा होता है। अच्छा, तो घर में अजीब सा लगेगा। वो फ्रिज वाला ऑरेंज ना खाओ। अच्छा, हमें तो लगता है कि ऑरेंज ठंडा तो हो, कुछ तो मजा है। गरम ऑरेंज खा रहे होंगे आप, धूप वाला। असल में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो थोड़ा वो ख्याल रखना पड़ेगा। जबरदस्त। तो मेरी भाई क्या चेक कर रहे हैं आप? मैं इसकी शाइनिंग देखिए, एकदम और दिखाइए उठा के ताकि हम कैमरे पे दिखा सकें हम क्या देख रहे हैं। देखिए ये इसमें शाइनिंग देखिएगा कि अब आपको चमक आ गई है, आ गया। जब आप इसको पाइपिंग करेंगे तो ये शाइनिंग होगा। सही। ये डार्क चॉकलेट यूज किया आपने है जी? ये डार्क चॉकलेट है। डार्क चॉकलेट पाकिस्तानी है, जितनी डार्क हो सकती है। असल में डार्क चॉकलेट का एक बेनिफिट है, मिल्क चॉकलेट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन डार्क चॉकलेट इज गुड फॉर हार्ट। अच्छा। हाँ, इसमें इस तरह के कुछ फाइटोकेमिकल्स होते हैं, दैट इज गुड फॉर हार्ट। अगर एक स्टैश भी आप रोजाना लें तो इट्स गुड। अच्छा, माशाल्लाह। जब भी आपका हार्ट सही है, हर जगह आप दिल फेंकते हुए चले जाते हैं। मेरी भाई हार्ट जितनी चॉकलेट खाते हैं माशाल्लाह, ये डार्क चॉकलेट चखते चखते खाते रहते हैं, तो इनका हार्ट बड़ा अच्छा हो गया। कहीं भूल जाते हैं, दिल फेंक दिया, गिर गया, ऐसा है मेरी भाई? हाँ, कई दफा तो मैं लेके आया उठा के, है ना, लोग लगे थे मेरी आपका दिल पड़ा हुआ है, देखिए दिल तोड़ गया था, ये आपका दिल वहीं रह गया। ये एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये ज्यादा चॉकलेट की वजह से होता है। अच्छा, बहुत ज्यादा चॉकलेट की वजह होता है। मेरी भाई आप चॉकलेट कम कर दें, आपको कह रही हैं आप। चलें ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं मैं वैसे ही करूँगा, है ना। अच्छा जी, ये हमारा गनाश तैयार है। अब ठंडा इसको हम डीप फ्रीजर में रखवा देंगे, ताकि पाइपिंग हाँ डीप में, ताकि ये आराम से मैं जब शोर जो है ना ये खत्म हो जाता, कि अब ये खत्म कर लेता कि फिर हम डॉक्टर हिरा से बात कर सकें। ओके शेफ, यहाँ पे अब हमने लेना है, ओहो क्या हो गया, मार्का है ना, सही है। इसमें 1 किलो आइसिंग शुगर। अच्छा, मेरे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक में बताएंगे। चलें ठीक है, छोटा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में तो छोटी सी ब्रेक के बाद ओके जी, वेलकम बैक ऑन द शो लाइफस्टाइल किचन। आप देखें एयरवाइज जिंदगी, मैं हूं सादा सिद्दीकी। शेफ ये तैयार हो गया। हाँ शेफ, ये तैयार हो गए, पहले ही बने हुए भी हैं और कुछ मजीद बन गए। ये मजीद बन गए हैं ताकि हम अच्छे तरीके से, शेफ ये आपके सामने है, हाथ लगा के जबरदस्त। लाजमी नहीं टूथपिक डालना। हाँ, ये तो हाथ, आप डरते नहीं? नो सही है, ये वापस अपनी जगह आ जाएंगे। दबाने में कुछ पता नहीं, मालूम मास्टर कि वो दबेगा, बैठेगा नहीं। बिल्कुल सही, सही। ये आपके तैयार हो चुके हैं। अब आप फॉन्डेंट, अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पे ये स्किन टाइप का लग रहा है, हाँ, तो यू जस्ट टेक द वाटर एंड स्प्रिंग द वाटर, और स्प्रे से इस पे पानी मार, हार्ड हो जाए तो हार्ड हो जाए। अच्छा, लेकिन बहुत ड्राई हो जाए, गरम में इसी वक्त करना है, इसके ऊपर, उसके बाद पानी नहीं फेंकना, उसके बाद हल्का स्प्रे, तो उससे ये बहुत मॉइस्ट हो जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉन्डेंट। फॉन्डेंट सबसे पहले आपने 1 किलो चीनी ले लीजिए, ये आइसिंग शुगर, ठीक है जी। ये आपने यहाँ पे, अच्छा, आई एम श्योर जो घर में काम करेगा वो आइसिंग शुगर होलसेल मार्केट से लेकर सस्ती मिलेगी, वरना ये बड़ी महंगी मिलती है ना जी। ये जो छोटे पैकेज आती है, ये 1 किलो चीनी है और इसको आप अच्छा हाथ से बना सकते हैं। अच्छा, कोई इशू नहीं है। सही, हाथ से बन, थोड़ी मेहनत होगी। अच्छा, मुझे ये चीज समझ नहीं आती, आइसिंग शुगर नॉर्मल शुगर से क्या इसमें डिफरेंस है? चलिए मेरी बात बताएंगे। इसमें ये पिसी हुई चीनी है, हाँ। और नहीं, वो पिसी हुई के साथ कॉर्नफ्लावर भी मिला हुआ है। हाँ, कॉर्नफ्लावर भी मिला हुआ होता है, या फिर इसमें मैदा मिला देते हैं। हाँ, क्योंकि लोग कहते हैं आपको आइसिंग शुगर चाहिए, आप चीनी को वो ब्लेंड कर लो। नहीं, वो ब्लेंड भी हो सकती है, लेकिन इसको पहले पकाया जाता है, पकाने के बाद इसको ड्राई किया जाता है, और ड्राई करने के बाद फिर इसको मशीन से आइसिंग शुगर बनाया जाता है। आप चीनी पीस के आइसिंग का काम नहीं कर सकते, और आइसिंग शुगर जहाँ पे चीनी रिक्वायरमेंट है वो नहीं डाल सकते। बाज़ दफा ये मैदे को, अगर केक को हार्ड कर देगा आप आइसिंग शुगर डालेंगे। क्योंकि मैं मग केक घर में ट्राई करती हूँ ना, तो उसमें हमेशा होता है आइसिंग शुगर। नहीं, आप आइसिंग शुगर यूज आइसिंग शुगर, इसका सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है। अच्छा, ये आइसिंग शुगर 1 किलो ले लिया आपने। अच्छा, ये ले लिए। अब इसके अंदर हमने ऐड करना है 1/2 कप ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, 1.5 टेबल स्पून जेलेटिन। अच्छा, जो कि 1/2 कप, 1/4 कप पानी के साथ उसको डिसॉल्व करना है। 1/4 कप पानी गरम लेके, ये पानी गरम पानी ये मैंने किया है, और ये है जेलेटिन 1.5 टेबल स्पून।
तो टेबल स्पून तकरीबन 30 ग्राम्स यू कैन से। सही, ठीक है जी। और ये यहाँ पे इसमें आपने पानी ऐड कर दीजिएगा क्वार्टर कप। सही, क्वार्टर कप से पानी जब ऐड कर देंगे आप, आप नाप के कीजिएगा, अंदाजे कर लिया, अंदाजे से कर रहा हूँ मैं, और ये डिसॉल्व हो जाएगा, ये डिसॉल्व हो रहेगा। सही, ये जेलेटिन, जब ये जेलेटिन डिसॉल्व हो जाएगा फिर हम इसको ऐड कर देंगे अपने आइसिंग के अंदर। सही, ठीक है जी। ओके। और जी सर, मेरे भाई ये आइसिंग शुगर उड़ेगी तो नहीं? नहीं, मैं इसको कर लूंगा कवर, मैंने पहले ही चेक कर लिया है। ये पहले इसके ऊपर मैं कपड़ा मशीन के ऊपर कवर कर दूंगा ताकि ये इधर उधर मैसी ना हो। मैसी ना हो, बिल्कुल। अच्छा, क्वांटिटी कप केक की गार्निश की रिपीट कर दें, बताएं। अच्छा प्लीज मैं अपनी टीम से कहूँगा मैसेज लगा दें, जिया जुल्फिकार ने पूछा हुआ है तो रेसिपी कार्ड साथ में लगा दें दोस्त। मेजरमेंट आप रेसिपी की मेजरमेंट भी साथ साथ बता दें, सभी सबसे साथ बता तो रहे हैं, आप सुन नहीं रहे, अलग बात है। मैं तो पूरी एक चीज बता। व्हाट इज द राइट टेम्परेचर ऑफ बेकिंग पिज्जा? बेकिंग पिज्जा 350 350 इट इज 240 सेंटीग्रेड और 350 और ये कम से कम 7-8 मिनट, मैक्सिमम 12 मिनट में पिज्जा तैयार हो जाना चाहिए, 12 से 14 मिनट में, वरना वो बहुत हार्ड हो जाएगा आपका पिज्जा। ठीक है। कुछ कर रहे हैं आप? नहीं ये जब तक मैं एक सवाल में दिल की बात आई थी तो दिल की अगर बात कर रहे थे हम, हेरा मजाकन थी, लेकिन हार्ट अटैक एक बड़ी कॉमन चीज हो गई है। हार्ट अटैक बहुत स्कैरी टर्म भी है। हार्ट अटैक के बारे में सुन के लोग एकदम डर जाते हैं। तो डरना चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ये एक फेटल कंडीशन है। तो क्या है उसकी, क्या सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे आपने कहा कि आजकल ये कॉमन भी हो गई है। हार्ट अटैक बेसिकली जब जो आर्टरीज, मतलब जो शरियानें आपकी दिल को ब्लड सप्लाई कर रही हो, जी, अगर उनके अंदर कोई भी ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कोई रुकावट आ जाए और वो दिल को खून ना सप्लाई कर सके, तो दिल का कोई भी हिस्सा या दिल की तीनों दीवारें, ये तो बहुत ज्यादा मतलब बड़ी एक इंजरी हो जाएगी, कोई हिस्सा या तीनों दीवारें उनको खून नहीं मिल रहा है, वो डेड हो जाए, उनके सेल्स डेड हो जाए, तो वो हिस्सा दिल का काम करना रुक जाता है। अच्छा, उसको हार्ट अटैक कहते हैं। और आपको मालूम है दिल किसी भी हिस्से से अगर काम करना बंद करे तो वो इंसान के लिए कितना फेटल नुकसानदेह जाता है। तो इसके लिए प्रिवेंशन भी पूछेंगे कि मैं प्रिवेंशन तो नहीं, मैं ये पूछूंगा कि इसकी निशानी क्या है जिसको पता चल जाए इसको हार्ट का मर्ज हो रहा है। एक दफा चले मेरी भाई को ग्लूकोज इसमें शामिल कर रहे हैं, ये हाफ कप ग्लूकोज तो ये आप डालेंगे इसी के अंदर, और जेलेटिन ये जो आपने मेल्ट कर लिया, जेलेटिन भी मैं इसी में ऐड करूंगा। फौरन डाल देंगे? अच्छा, दाना खत्म हो गया, बिल्कुल सिरप फॉर्म में आ गया, क्रिस्टल हो गया, ये बिल्कुल खूबसूरत तरीके का। ठीक है, ये आप शामिल कर लेंगे। अच्छा, अगेन जेलेटिन पाकिस्तान में हलाल मिलती है, पाकिस्तान से बाहर अगर आप रहते हैं, देख रहे हैं, तो मेक श्योर हलाल जेलेटिन या नॉन क्या कहलाती है, बोन के ओरिजिन से ना हो। पोर्क क्या मतलब, वो बीफ भी है तो हलाल में नहीं आएगा? बीफ को क्यों नहीं, बोन से निकलता है ना कोलेजन। सही, पर डिपेंड करता है। ये अब देख लीजिएगा कि आप जेलेटिन बड़ा एक मुश्किल चीज है, मुश्किल पाकिस्तान में मिल जाती है हमारे पास लकीली। अच्छा जी, ये ऐसे ही है कि हमारे यहाँ तो मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे भी लोग कहते हैं, मैंने कहा भाई मैं इसका प्रूफ मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो ब्रांडेड आती है वो ले लेते हैं, उसके बाद उसके अलावा जो बाहर की आ रही थी उस पर सवालिया निशान ही होता है, सवालिया निशान है। तो मैंने उसका कहा भाई मैं इसका प्रूफ नहीं दे सकता हूँ, और ना ही मैं इसका गारंटर हूँ। सही, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा शेफ, ये जरा जेलेटिन जो, ये सॉरी ग्लूकोज जो है, ये बहुत ही, ये ग्लूकोज इतना स्टिकी कैसे है? ये ग्लूकोज कौन से बनता है? कौन से बनाते हैं? और ये बड़ा स्टिकी होता है, इसको कुनकुने पानी में रख के थोड़ा नरम कर लें, फिर डाल दें। अगर आपको निकल हार्ड हो गया है तो मौसम में बहुत हार्ड हो जाएगा। एक अच्छा, अभी आप कुछ करते हैं? मैं आ रहा हूँ, इसको मिक्स करेंगे, आप इतने सवाल कर लें। बिल्कुल। तो हाउ डू वी नो कि किसी को कब पता चलेगा इसको? कहते हैं बाद में बड़ा साइलेंट होता है ये पेन, या ये आप देर हो जाती है पहुंचते तो एक तो बात यह है कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स हर किसी में अलग होते हैं, मेल्स में अलग है, फीमेल्स में अलग है, डायबिटिक्स में अलग होते हैं। फीमेल भी होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हमने सुना उनकी वजह से होते हैं। फीमेल्स में भी बिल्कुल हार्ट अटैक है। अच्छा है, कुछ जगहों पे औरतें मर्दों को टेंशन दे रही होती है, कुछ जगहों पे मर्द और टेंशन दे रहे हैं। ये भी होता होगा, बिल्कुल। चलिए कॉल से पहले बात करते हैं, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात करें, कहाँ से? जी मैं सुमेरा बोल रही हूँ कराची से। जी सुमेरा, आपकी रेसिपी वगैरह बहुत अच्छी होती है। थैंक यू। और मुझे शेफ मेहदी से बात करनी है। बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी। जी सर, मेरे पास फॉन्डेंट की जो रेसिपी है ना उसमें जेलेटिन नहीं है। अच्छा। तो अब मैंने है ना वो बनाया तो वो थोड़ा सा मेरा पतला हो गया था। तो आप बगैर जेलेटिन के बना सकते हैं फॉन्डेंट? हाँ, बगैर जेलेटिन के अगर आप बनाएंगी तो जो आप कह रही हैं, कंप्लेन कर रही हैं, वो कंप्लेन बरकरार रहेगी। तो जेलेटिन इसके, अगर आप उसमें वो चीज़ें नहीं डालेंगी जो इस रेसिपी में है, और जिसने आपको वो रेसिपी दी है उसकी रेसिपी ड्यू टू रिस्पेक्ट सही है, लेकिन मेरी रेसिपी में ये तमाम अज्जा होते हैं और खराब नहीं होगा। फिर जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है वो इसमें नहीं आएगी। जी हाँ। सही है, थैंक यू जी। अच्छा, आपने कपड़ा ढाप दिया ताकि ये मैस ना हो। सही है, अब इसको चला देंगे। अब मैं इसको चलाऊंगा। अच्छा, मेहदी भाई का माइक अगर बंद कर दें और हम, ताकि आवाज ना आए ना शोर की। और अच्छा, आप बता दीजिए सिम्टम्स। हाँ, इसके सिम्टम्स ये हैं, कॉमन सिम्टम जो बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें चेस्ट पेन है सबसे ज्यादा। चेस्ट पेन है। इसके अलावा नेक पेन है। ओके। कमर के पीछे ऊपर वाले हिस्से में, कमर के पीछे हिस्से में ऊपर वाले में। अच्छा। जैसे आपकी नेप ऑफ नेक की जो आपका एरिया है इससे नीचे। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलना। कुछ लोगों को वॉमिटिंग आती है, लाइट हेडेडनेस, चक्कर आना, सर भारी भारी हो जाना। सही। इसके अलावा जॉ लाइन में पेन, और मोस्टली लेफ्ट साइड पे होता है। अच्छा। आपकी जो आर्म में पेन है वो यूजुअली आपके लेफ्ट साइड पे। अच्छा, बहुत सारे लोग मिस्टेकन कर लेते हैं इस पेन को एज अ गैस पेन या क्या कहते हैं। नहीं, दे आर नॉट मिस्टेकन, क्योंकि हार्ट बर्न जो कि गैस का इशू है, क्योंकि इसोफेगस जो आपकी खाने की नाली है वो हार्ट के नीचे से गुजर के जा रही होती है, तो वो पेन भी वहीं होता है। कुछ नर्व सप्लाई हार्ट का और इसोफेगस का सेम है। अच्छा, सही। हाँ। एक कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? एक मिनट से मैं बता दूं कि मेरी भाई यहाँ पे में डाल रहे हैं ग्लिसरीन कितना रहेगा? 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन शामिल कर रहे हैं ये। अच्छा जी, बात करें। सॉरी। हाँ जी, मैं सऊदीया से बात कर रही हूँ, शाहीन इंसाफ। आपने अभी कप केक का बताया, तो मैदा कितना लेना है ये नहीं आप लोग बताया तो है, लेकिन जल्दी में बताया। अच्छा, 150 ग्राम, 150 ग्राम मैदा, 150 ग्राम मैदा हैगा इसमें, 150 ग्राम। ओके। और कुछ? बस तेल का भी बता दें आप प्लीज। किस चीज का? तेल 120 ग्राम ऑयल। अच्छा, अभी आप फोन रखें, सुनने मैं टीम से कहता हूँ लगा भी दे भाई। शाहिद भाई उल्टे हाथ पे एक विंडो लगा दे, थोड़ी देर में लगाएंगे, कह रहे हैं। अच्छा, बाय द वे आपने सिम्टम्स बताएं तो आई होप कि लोगों को इससे अंदाजा हो जाएगा कि खतरनाक सूरत हाल है, इसकी फौरन जाए हॉस्पिटल। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जो लोग वल्नरेबल हो, ऑलरेडी हार्ट डिजीज में हो, ब्लड प्रेशर की शिकायत में हो, अगर ये सिम्टम्स फील करें, फॉर से हॉस्पिटल से दूर हैं, ड्राइव कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, घर में हैं, हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए, अपने आप को सलामत रखने के लिए सिम्टम्स आ रहे हो, जोर जोर से खांसी करना शुरू कर दें। अच्छा। इस तरह ये कि आपके हार्ट के ऊपर जो है वो आपका ब्लड फ्लो जो है वो सारा हार्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। okay. और आप हार्ट अटैक को क्योर कर सकते हैं फॉर टाइम बीइंग। तो ये आप ऐसा होता है कि आप घर में हॉस्पिटल तक जाना है और बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जोर जोर से खांसी करना शुरू कर दें। अच्छा, चले, बेहतरी होगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये अब मेरी भाई हार्ट की बात है, मक्खन ले लिया, मार्जिन है। अच्छा, मार्जिन इसके अंदर 2 टेबल स्पून मार्जिन इसी में शामिल कर देंगे थोड़ी देर बाद। ये आप चला अच्छा, वो सारे काम हमारे टॉपिक से बिल्कुल कंट्रेरी कर रहे हैं। वो बिल्कुल, शुगर भी बहुत सारी, मक्खन भी बहुत सारा। आज ये हमारे साथ होता है कि कुछ चीजें कंट्रास्ट कर रही होती हैं। अच्छा, मेरी भाई ने माशाल्लाह आपको पता हो, जैसे मैंने पहले बताया, फिल्म में काम किया है। अरे आपकी एक फिल्म आ रही है, आप लोगों को बताया नहीं आपने? अच्छा, माशाल्लाह उसका मुझे खुद भी नहीं पता, इत्तेफाक की बात है। अभी शायद में दिखाते हैं आपको कि किस वक्त ये फिल्म बन गई। हाँ। मुझे पता नहीं चला, लेकिन शाहिद भाई बना सकते हैं मेरी फिल्म में, और थैंक यू वेरी मच। देख लेता हूँ अभी कि क्या मेरा वहाँ पे रोल क्या है। इतना जबरदस्त आपकी फिल्म आ रही है। वो शाहिद भाई कह रहे नहीं मैं कह रही दिखाएं, लोगों को पता नहीं चाहिए। शाहिद भाई दिखा दे पहले। अच्छा जी, ये शेफ, ये हमने इसको मिक्स कर लिया, और अब मैं इसको निकाल के हाथ से मिक्स करके फिर आप लोगों को तैयार कर दूंगा, क्योंकि अब हमें फिनिश करना है। टाइम हमारे पास अब कम होता जा रहा है। अच्छा, इसको जो है शेफ पैडल से मिक्स किया जाए। हुक से अगर करेंगे तो ये जरा सी ट्रबल देगा, जैसे हो रही है जी। वरना हाथ से गूंद ले, इज ओके।
अच्छा, इससे करने में और हाथ से करने में क्या डिफरेंस है? लोगों के पास घर में तो ये नहीं होता। हाँ, तो यू कैन मेक इट बाय हैंड, यू कैन मेक इट, नो प्रॉब्लम। हाथ में मुश्किल काम हो जाता है, हाथ से मुश्किल हो जाता है। हाँ, मुश्किल है, लेकिन क्या करें, जब पड़ती तो करनी पड़ती है। हाँ, अब आपको तो पता ही है। अच्छा, ये हो जाएगा हमारा ये सब बन बना के लग? बिल्कुल हो जाएगा, खूबसूरती भी आ जाएगी। बिल्कुल आएगी खूबसूरती। आपके होते हुए खूबसूरती नहीं आई तो फिर क्या होगा? ये बात भी सही है, फिर कब आएगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं लुबना बात कर रही हूँ सिंह से। जी लुबना, कैसी है? ठीक ठाक है? खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने ना डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम लुबना। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरी मदर है, उनकी 65 से बाद एज है, तो उन्हें नो शुगर, नो बीपी हाई का थोड़ा सा मसला था, लेकिन अब वो कंट्रोल में है। लेकिन उन्हें ये है कि जब वो रात को सोती है ना, तो उनकी जुबान से ड्राइनेस बहुत होती है और उन्हें डेली ये मसला होता है। शुगर भी नहीं है, बीपी भी नहीं है, तो फिर ये क्या है? अच्छा, मुझे ये बात बताइए लुबना, राइट, आप लोग बीपी के लिए क्या मेडिसिन लेते हो? उन्हें मेडिसिन डॉक्टर ने जो कार्डियोलॉजिस्ट ने जो उन्हें डायग्नोज किया था वो दे रहे हैं। वो कभी कभी खाती है जब उन्हें कभी हो, अदरवाइज वो नहीं खाती। बीपी के लिए जो मेडिसिन यूज होती हैं, यूजुअली उनके अंदर ऐसा इफेक्ट होता है जिसकी वजह से स्लाइवा यानी कि आपका जो थूक है वो कम प्रोड्यूस होता है। ये इन दवाइयों का साइड इफेक्ट्स है, प्लस ये कि वो अपने आप को हाइड्रेट रखें, क्योंकि इसमें जब आप बीपी की मेडिसिन ले रहे होते हैं तो आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ऐसी होती हैं ज़्यादातर जिससे आप ज़्यादा आपकी बॉडी से पानी जो है वो डायूरेसिस हो, आप ज़्यादा यूरिन पास करें तो उसकी वजह से भी ड्राइनेस हो जाती है, तो आप उनको हाइड्रेटेड रखें। सेकंड, ये इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं, जाहिर सी बात है, केमिकल चीज़ें हैं तो ऐसा होता है। चलिए, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये क्योंकि हमारा पेडल नहीं था जी, तो इस वजह से ये हम हाथ से गेट टुगेदर नहीं हो रहा है। अब ये मैं इसको, ये जानदार काम है जी शेफ, मेरे छोड़ दें जवानों का काम है, आपको मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, है ना? तो फिर कहा जवान को इसको लेके आऊँ, समझ रहे आप तो वैसे ही पार्टीशन से पहले के पार्टीशन से पहले के। चले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बनते छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, यहाँ पे वेलकम बैक। यहाँ पे मेहदी भाई ने ये फॉन्डन तैयार भी कर लिया, दोनों में रंग भी कर दिया, एक के अंदर वो ग्रीन है, एक में पिंक है। मेरे भाई एक दफा दिखा दें, क्योंकि हिरा ने भी सवाल किया, वो देख भी नहीं सकी थी आपने। अच्छा, रंग कैसे हो गया ये? अच्छा, ये रंग, ये देखिए, ये इस तरह से हार्डनेस दिखा दे, कितनी हार्डनेस भी है। ये सॉफ्टनेस है इसकी, इतना ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये सॉफ्ट, ठीक है। और इसको आप रोलिंग पिन करके और उसके बाद आराम से बेल सकते हैं इसको आप। हाँ, ये आपने कलर लिया, लिक्विड कलर ले लीजिएगा और ये इसको ऐसे आपने इसको लगा दिया। डॉक्टर कही तो मेरा हम चोटों पे लगाते हैं ऐसे हैं। हाँ, ये अब आपने इसको ये मिक्स कर दीजिए। ये फूड कलर है, फूड कलर है, ठीक है जी। ये आपके शेफ ये रेडी हो गया। इतना वो मिक्स करें कि यहाँ तक कि बिल्कुल वो स्मूथ हो जाए, स्मूथ। अच्छा, मैं अपनी टीम से कहूँगा लेफ्ट पे प्लीज रेसिपी कार्ड लगा दें, ताकि हम एक दफा कप केक का बता दें, फिर फॉन्डेंट का भी बता दें। ठीक है शेफ। अगर भाई जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोग का। ओके, ये देखिए शेफ, ये आपका कलर आ गया। अब जिस रंग में आप दिल चाहे ये कर सकते हैं, ठीक है, सही। ये इतना थोड़ा सा यूज करने से पूरा पिंक हो गया, ये आपके सामने। अब आपको प्रैक्टिस अंदाजा हो जाएगा कितना कितना करना है। जी, रेसिपी कार्ड लग गया। ये क्या है? फूड क्या है? किस चीज से? फॉन्डेंट। अच्छा, उर्दू में बड़ा मुश्किल लिखा हुआ है। अच्छा जी, पहले मेहदी भाई ने फॉन्डेंट बनाने के लिए आइसिंग शुगर ली 1 किलो शुगर, और उसके अंदर अलग से गर्म पानी में पौना कप पानी, एक चौथाई कप पानी के अंदर गर्म करके उसमें 1.5 टेबल स्पून जेलेटिन डाल के घोल लिया, ताकि दाना खत्म हो जाए। बिल्कुल सही। और फिर एक हाथ से गूंद लें या मशीन में डाल के पेडल लगा के इसको मिक्स कीजिएगा और कपड़ा रख लीजिएगा ताकि उड़े ना। उसी में मेहदी भाई ने ग्लूकोज, गाढ़ा ग्लूकोज जो था वो हाफ कप डाला, वैनिला एसेंस 1 टीस्पून और 2 टेबलस्पून मार्जरीन वो डाल के उसको सख्त गूंद लिया। फिर छोटे पोर्शन में रंग डाल के कलर कर दिया। और कप केक का बता दें, कप केक की रेसिपी बता दें। कप केक के लिए मेहदी भाई ने ब्राउन शुगर ली है 250 ग्राम, अगर मेरे पास 500 ग्राम की लिखी हुई है तो ठीक है, 500 तो वो बता देते हैं। 500 ग्राम लेके उसमें 240 ऑयल शामिल किया और उसको मिलाया। जब दाना खत्म हो गया 2-4 मिनट बाद उसके अंदर आपने एक एक करके 6 अंडे डाले, सही। और उसके बाद उसके अंदर कॉफी नहीं ये कर दिया, और दूध डाला है 250 ml और दही 250, ठीक है। और उसको मिलाया, आपने बीट कर दिया हाथ से थोड़ा सा। और उसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट यानी कि मैदा आपने डाला है 300 ग्राम,
इसी में आपने कोको पाउडर 100 ग्राम यस, और चॉकलेट चिप्स हमने नहीं डाली ना, डाली चिप्स नहीं डाली, और बेकिंग पाउडर है 6 टीस्पून और बेकिंग सोडा 2 टीस्पून। ये डाल के आपने इसको मिक्स किया और फिर आपने 180 पे 12-15 मिनट में बेक कर लिया। साथ ही साथ फिर आप जो चॉकलेट गनाश बनाया, ये बना हुआ है 500 ग्राम में 200 ग्राम डेयरी फ्रेश क्रीम आपने उबाली और उसके अंदर वो चॉकलेट 500 ग्राम चॉकलेट डाल के और मेल्ट कर लिए, फिर इसको आपने अच्छा बीट किया, ठंडा हो गया, जाम हो गया, बिल्कुल सही। अब इसको आप मैं इसको पाइपिंग करूंगा, ये आप देख लीजिएगा, फिर उसके बाद सब कुछ करूंगा। आज मैं सारी चीजें दिखाऊंगा, सब चीजें दिखा दूंगा जो भी आप मालूम। सही है। ऐसे तो सब फिर घर में बनाएंगे, आपकी बेकरी में कौन आएगा? अरे ये इसके फिक्र ना करें आप, ये तो अल्लाह ताला का रिस्क है, सब होता रहेगा। वाओ, उफ, ओ ये तो सादा ऐसी जगह मेरे में है, ये ऐसी मतलब है। इतना सारा चॉकलेट देख के कौन रेजिस्ट कर सकता है? बताइए। सब रजिस्ट करेंगे, खा रहेंगे, सब खाएंगे। ये लीजिए सही, ये हमारे तैयार हो गई है। ये चॉकलेट से तो आपने ऐसी खूबसूरत गनाश से बना दिया है, ये गनाश का बना दिया है। अब इसी पे अलग से उसी का कोई फॉन्डेंट, यहाँ पे हम बनाएंगे, कोई खास कोई पैटर्न होगा मेरी भाई? कहेगा जी फॉन्डेंट? नहीं फॉन्डेंट पे ये है, नहीं इस पे अभी जो फॉन्डेंट लगा रहे हैं मैं लगा रहा हूँ ना, इस पे कर रहा हूँ। कोई खास डिजाइन ध्यान में आप? जी जी, ये है ना, सब सब ये डिजाइन है। अच्छा डिजाइन, अच्छा डिजाइन लेके आए, ओए हो अच्छा ये कहाँ मिल जाते हैं पाकिस्तान में? ये फॉन्डेंट के हैं डिजाइन, ये पाकिस्तान में मिल जाते हैं? बिल्कुल मिल जाएंगे। सही, ये आपको आराम से कहीं से भी आप जाएंगे दुकान पे, आपको ये चीजें मिल जाएंगी। और ये वाली नाजुक काम आप खुद सुकून से बैठ के कर सकते हैं, ये जल्दी वाले ये काम जरा जल्दी वाले काम है। और ये भी आर्टिफिशियल शुगर लगा रहे हैं मेरी भाई, जो ये कॉर्नफ्लावर, ये कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर। अच्छा कॉर्नफ्लावर छिड़क के इसको आप क्या चाहिए आपको बताइए। ये रोलिंग पिन से आप बेकिंग करती हैं हेरा? जी बहुत। अच्छा शौक रखती हैं बेकिंग का? चलो आप ये रेसिपी आपको मिल जाएगी, आप बनाइएगा। अच्छा मुझे कभी कोई भी क्रेविंग होती है टू ईट समथिंग स्वीट, जब आप घर पे होते हैं आपका, बिल्कुल मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। अच्छा माशाल्लाह। तो कुछ मीठा खाने का दिल करता है। ये कपकेक्स की जगह मैं मग केक बना रही हूँ। अच्छा मग केक बना रही है? मग केक, वेरी नाइस। पहले शुरू में तो इतना अच्छा नहीं बनता था, अब अच्छा बनने लगा। आई थिंक इट टेक्स टाइम। और फिर ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा रिप्लेस करना पड़ता है इनटू हेल्दी वंस, जैसे होल व्हीट फ्लावर ले लिया, आलमंड मिल्क ले लिया, ये सब चीजें। अच्छा वो आप हाँ चेंज करती जाती हैं। अच्छा मेहदी भाई ये हाँ इसको ये मेहदी भाई ने क्या किया, कॉर्नफ्लावर में उस मोल्ड को डाल दिया था कि अभी ये चिपके ना, और अभी आप जब आपके पास आएगा मोल्ड, अच्छा जिसका मोल्ड नहीं होगा तो वो अपने हाथ से काट के हाथ से भी बना सकते हैं। वो कोई भी बॉटल का कैप ले उसको भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब ये जी जबरदस्त जबरदस्त है जी। इसको नहीं कोई बात, आई थिंक वो ड्राई थोड़ा सा जी। अच्छा एक सवाल भी आता है मेहदी भाई कि फॉन्डेंट खातून बता रही कह रही है कि मेरा जी नेक्स्ट डे ड्राई हो जाता है, तो क्या किया जाए इसको? क्लीन फिल्म में रखें इसको, ड्राई नहीं, लपेट के अच्छी तरह रखें। जी एयर टाइट होनी चाहिए, एयर टाइट बिल्कुल। इन केस वो खराब हो रहा है तो कुछ उसमें हल्का सा 1-2 ड्रॉप पानी ऐड कीजिए और दोबारा से इसको बना लें, ये ऐसे ही बन जाएगा। अच्छा जबरदस्त, ठीक है। अच्छा जब तक मेहदी भाई आप ये गाय बगाए कैमरा कट करता रहेगा, मेहदी भाई को दिखाता रहेगा ये जो मेहदी भाई इस पे खूबसूरती ऐड कर रहे हैं। अच्छा तो आपने बात कर दी प्रिवेंशन उसकी हार्ट अटैक की वो सिम्टम्स क्या है, अब थोड़ा सा हम प्रिवेंशन की बात कर लें, कौन मोटी मोटी चीजें? हाँ बिल्कुल, एक तो लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कि कौन खतरे पे है पहले भी बताएं। अच्छा पता है सबसे बड़ी बात यह है कोई भी अपने आप को खतरे से बाहर ना समझे, क्योंकि आजकल की हमारी हैबिट्स टीवी के सामने बैठे हैं तो टीवी के सामने बैठे हैं, पॉपकॉर्न्स खा रहे हैं, लैपटॉप पे कंप्यूटर पे, फिजिकल एक्टिविटी बहुत रिड्यूस हो गई है। हाँ। तो दिस इज वेरी नेसेसरी कि हम अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करें। पहले तो लोग चलो थोड़ा वॉक करते थे, आजकल तो बस गाड़ियों में है, वहां से गए बाहर चेयर पे, हर चीज का बैठने का रिप्लेसमेंट आ गया। दूसरी बात यह है रेड मीट बीफ अवॉइड करें, उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। सॉल्ट अवॉइड करें, ये जो पैकेट वाले स्नैक्स होते हैं जिसमें भर भर के सोडियम होता है, इट्स नॉट गुड फॉर हार्ट हेल्थ। अच्छा बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, अवॉइड इट। बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, अवॉइड इट। बिसाइड्स दैट सुन ले वो कहते हैं स्मोकिंग ड्रिंकिंग दोनों अलाउ नहीं है। सब स्मोकिंग का तो सही है लेकिन ड्रिंकिंग तो लाजमी होगी। जी बिल्कुल, स्मोकिंग भी सही नहीं है।
मेरे भाई कहता है मैं ड्रिंकिंग बहुत करता हूँ। हाँ, मुझे सुबह उठ के 2 गिलास पानी पीते पहले। 2 गिलास पानी पीता हूँ। ये गलत है, सही इनका? नहीं, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे सवाल है कि जब हम ड्रिंकिंग बोलते हैं पाकिस्तान के अंदर, क्यों हम उस तरफ लेके जाते हैं? बेचारे शरीफ आदमी चाय भी पी सकता है, एक आदमी वो पानी पी सकता है, पी सकता है। क्योंकि वो एक हेल्दी हैबिट है, तो हम उसको मेंशन करेंगे नहीं, हम मेंशन वही चीज करेंगे जो अच्छी नहीं है। उसको ड्रिंकिंग के मत में ले आते हैं। हाँ, कि मेरी भाई साहब कोई ड्रिंकिंग नहीं करता होगा। अच्छा, आजकल के और भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटीज, इनको अपने अंदर बांध के मत रखिए। अच्छा। आप बात करिए, आप कहिए। सोशल मीडिया आ गया, हम लिख रहे हैं, सब करें, लेकिन हम बात करने का जो एलिमेंट है वो हमारी लाइफ से बिल्कुल निकल गया। तो डिप्रेशन में ना जाए, बहुत ज्यादा बात करें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, दैट इज नेसेसरी, ताकि आप चीजें दिल में ना रोक के रखें। हाँ बिल्कुल, दैट विल कॉज। आजकल ये बहुत है कि लोग अपने अंदर ही बातें रखते हैं। शेफ साहब हमारे बहुत रोक देंगे, है ना? बिल्कुल, दिल की बात दिल में रह जाते हैं। दिल की उनकी बातें सारी दिल में ही रह जाती हैं हमारे। आगे तक की नहीं जाती हैं। अच्छा, ये हाइपरटेंशन जिन लोगों को होता है, ये भी डेंजर पे होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ऑफ कोर्स ब्लड प्रेशर हमारे लिए, ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। जिसको ब्लड प्रेशर होता है वो हार्ट अटैक की ज्यादा चांसेस होते हैं। उसको ज्यादा चांसेस इस तरह है क्योंकि जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो वो हमारी ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरीज और वेन्स को डैमेज करता है, और जहाँ पे डैमेज होता है वहाँ पे बहुत सारी चीजें डिपॉजिट होती हैं। अच्छा। जब वो डिपॉजिट होती हैं तो वो आर्टरीज को बंद कर देती हैं और फिर हार्ट अटैक की तरफ आप जाते हो, आप स्ट्रोक की तरफ जाते हो। अच्छा, ओके, आप बता दें मुझे क्या चाहिए, बताने क्या चाहिए? कटलेस ला दीजिए भाई, कटलेस छोटे कटलेस अगर हुए तो हमारे पास बना के दिखा दूं। अच्छा, फुल बना के दिखा दें। हमने सीखा था मेरे भाई वो वाला, बीच में वही बताऊंगा। तो मैंने क्योंकि बहुत छोटी क्लास ली थी तो मुझे याद भी नहीं है, बट वो समथिंग लाइक हम हाथ से यूं करके जाते थे। अच्छा, मैं बड़ी क्लास ली थी, इतनी बड़ी थी, लेकिन उसमें अकेला ही था मैं। अकेले आप तो इस क्लास को बंक भी नहीं कर सकते। मेरी भाई जिस क्लास में थे ना, वो क्लास ही उन्होंने बंद कर दी उसके बाद से। उन्होंने कहा ये स्कूल मुझे कुछ इस तरीके से हम लगाते जाते थे पेटल्स को, यू नो, हमसे कोई तरीका था। अब बनते बनते बहुत बड़ा फूल बन जाता था जी, ऐसे प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि हार्ट अटैक जो है वो कोई भी उसके रिस्क पे है, हर आदमी। हाँ, जिसकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सॉल्ट इंटेक ज्यादा है, एक्सरसाइज बेहतर अपनी जिंदगी में इंट्रोड्यूस की जाए, और थोड़ा सा अनहेल्दी हैबिट्स जो मैंने मेंशन करी वो अवॉइड करें। छोटे कटर्स नहीं है पास, अनहेल्दी एक्टिविटीज को रुका। स्मोकिंग हो गई, ड्रिंकिंग हो गई, जंक फूड्स हो गया, इसके अलावा सोडियम इंटेक ज्यादा है, नमक का इस्तेमाल बहुत बिल्कुल। जैसे लोग कहते होंगे नमक का इस्तेमाल से क्या ताल्लुक है हार्ट अटैक का? नमक के इस्तेमाल से ये ताल्लुक है कि जब नमक आपकी बॉडी में जो सोडियम जिसमें ज्यादा है वो जाता है तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, जितने जंक फूड होते हैं इनमें नमक बहुत ज्यादा होता है। और ये जो स्नैक्स होते हैं, चिप्स हैं, पैक चीजें हैं, हमें नहीं पता ना। देखिए, हर वो चीज जो हम बाहर से ले रहे हैं हमें नहीं पता इसमें क्वांटिटी क्या है। घर में तो आपको पता है कि आपने इतना नमक, बाहर तो नहीं पता, बाहर बिल्कुल नहीं पता। तो ये आप सजेस्ट कर रही हैं कि अवॉइड किया जाए जंक फूड को। हाँ। और हेल्दी एक्टिविटी। अच्छा, कि बच्चों में भी ये सिम्टम्स आ जाते हैं हार्ट अटैक के? अच्छा, बात ये है कि जो आपकी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल या प्लेक डिपॉजिट होता है, ये 1-2 दिन की बात नहीं होती। अच्छा, ये 12-15 साल की पूरी एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर, तो डेफिनेटली अगर आपको 40 साल की उम्र में जाके या 35 इयर्स में आपको हार्ट अटैक आ रहा है तो वो आपकी एक यंग एज से स्टार्ट हुआ होगा। आजकल के बच्चों की फूड इनटेक इज नॉट दैट हेल्दी। जंकीज है, चीज है, आप तो बटर भी ऐसा यूज करो तो जिसमें आप सॉल्ट कंटेंट नहीं देखते हो। ये छोटी छोटी चीजें, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि स्टॉप ईटिंग, बट ईट हेल्दी, एटलीस्ट नो व्हाट यू आर ईटिंग। आप ये जानते हो कि आप अपनी बॉडी के अंदर क्या लेके जा रहे हो। तो ये बेसिकली कि आप यू नो योर बॉडी, और आपसे ज्यादा जज कोई नहीं कर सकता। हाँ, वैल्यू योरसेल्फ, यू आर नॉट अ डस्टबिन कि आप उसके अंदर कुछ भी डालोगे। अच्छा, बल्कि मैं एक मुझे अभी याद आया कि कुछ 2 महीने पहले हमारे जानने वाले का, मैं थोड़ा ऐसे जानता था हवाले से, बड़ा नाइस यंग लड़का, मुश्किल से 30 ईयर्स उनकी एज होगी, और उसके अंदर उनका ये था कि वो कंप्यूटर पर बैठ के काम करते थे और रात भर जॉब करते थे, और सुबह उन्होंने जाके कोई हलवा पूरी शरीर खाई है। ये इनका रूटीन था, हलवा पूड़ी इस तरह की चीज़ें, क्योंकि अमूमन जो लोग इस तरह के काम करते हैं, नाइट वाले दोस्त सुबह मिलके नाश्ता करके घर जाते थे। सुना वो घर गए और घर जाके उन्होंने बेगम को बोला भाई नाश्ता बनाओ, उनको भूख लग रही थी हलवा पूड़ी के बाद। जो दोस्त उनके साथ थे, विटनेस थे वो, और फिर वो घर जाने के बाद उन्होंने वो सुना है कि फौरन कोलैप्स किया है उन्होंने,
और इवन हॉस्पिटल लेके जाते जाते वो एक्सपायर हो गए थे, तो पता चला कि उनको हार्ट अटैक हो गया था बहुत सीवियर, और वो उनकी खाने की हैबिट्स बड़ी ख़राब थी। जैसे आपने कहा ना कि वो एक्सरसाइज कुछ नहीं थी उनकी ज़िंदगी के अंदर, और सिर्फ खाना। और ये ऐसा नहीं है कि उनको फौरन ही हार्ट अटैक आया या डैमेज, वो छोटा छोटा डैमेज चलता जा रहा होता है जो आगे जाके एकदम से जो आपको पता नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता। सही। और सबसे ज्यादा आजकल का जो एक डिमेरिट है वो ये है कि इवन इन यंगस्टर्स जो आपकी सेंट्रल ओबेसिटी है, पेट के ऊपर आप चर्बी है, पेट मोटा है आपका, तो दिस इज वेरी फैटल। इसकी वजह से डायबिटीज भी होती है पेट के ऊपर अगर आप पे चर्बी है। अच्छा। और कार्डियक इश्यूज भी इसी वजह से होते हैं। तो लोग बैठते हैं ज्यादा है और उनकी एक्टिविटी नहीं है, पेट मोटा हो जाता है इतनी कम एज में ही। अच्छा, कम एज के अंदर। इसका ख्याल रखें कि एब्डोमेन पे फैट नहीं डिपॉजिट हो। अच्छा, ये अमूमन के एब्डोमिनल पे ही आता है फैट डिपॉजिट होने की जगह भी यही है। तो वो फिजिकल एक्टिविटी की लैक है। आप थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करो तो इनफैक्ट आपके एपिसोड में एक देयर इज अ वुमेन जो एक्सरसाइज कराती हैं, उसमें कितनी सारी आपको टिप्स मिल जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि एब्डोमेन पे जो है ना वो आप फैट नहीं डिपॉजिट होने दें। ये हार्डली 12-15 मिनट की एक्टिविटी होती है। हाँ, बोले वो जिंदगी से निकाली भी लोगों ने। इतना तो टाइम आप अपने लिए मेरे ख्याल से अपनी सेहत के लिए मैं भी कहता हूँ ऐसा जॉब समझ के कि आपने जॉब कर रहे हैं तो ऐसा जॉब समझ के ये काम करते रहे। यू डोंट नीड अ जिम फॉर दैट, आप घर में कर सकते हो। आजकल तो आपको इतनी गाइडेंस अवेयरनेस मिल रही होती है। जी हाँ, अब यू आर वेरी राइट कि चीजें घर पे आप कर सकते हैं आराम से। इनफैक्ट ऐसी कितनी एक्सरसाइजेस या कार्डियोज हैं जो आप टीवी देखते हुए कर सकते हो, आप अपने बेड पे कर सकते हो। इतनी आपके लिए आसानी पैदा करती है। हमारे शो पे यही कोशिश थी कि इस तरह की चीजें दिखाई जाएं, बताई जाएं, ताकि लोग घर पे बआसानी काम कर सके। आई डोंट नो, मेरी भाई मैंने पता नहीं क्या 2-3 कलर मिला के बस वेरी गुड, लेकिन हो गया नहीं जो मेरा ग्रीन है ना जी, वो बड़ा अच्छा ग्रीन नहीं आया, लेकिन ये तो आ गया। बट ठीक है, यू कुड बी मोर क्रिएटिव। आई थिंक इसके अंदर आप डिफरेंट कलर कर सकते हैं। बिल्कुल श्योर। अच्छा, ये मेरे भाई ये खुद नहीं बना रहे, ये सिखाना है। अच्छा ठीक, एक मिनट इसको वापस अनमोल करें मेरी भाई। अच्छा, मैं अभी बना रहा हूं। मैं चाहूंगा मेहदी भाई के हाथ ये देखिए। अच्छा शेफ, ये हटा दें। ये देखिए, आपने इस कटर से किसी भी राउंड कटर से काट लीजिए, किसी भी राउंड कटर से, छोटे कटर। और उसके बाद इसको प्रेस कीजिए हाथ से। हाथ से प्रेस करने के बाद इसको इस तरह खींच दीजिए। खींचने के बाद हल्का सा पानी लगा लीजिएगा ताकि ये इस पे स्टिक हो जाए। ये यहाँ पे रखा और इसको ये दबा दिया। नहीं, आपसे शुरू से दिखाना चाहिए था वो मेरे भाई। मैं अभी दोबारा से बना देता हूँ, अभी बना रहा हूँ। और सही, ठीक है, ताकि इधर लोग देख लें कि फ्लावर बनाना तो कैसे। ठीक है सर। और घर पे बड़ा आसानी है, आप आटे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल शेफ। फ्लावर से मैंने अभी ब्रेड बास्केट्स वगैरह सब बनाई हैं। अच्छा। और शायद नेट पे पड़ी हुई शेफ, कीका के वो जो बताया था मैंने आपको। जाले पे पड़ी हुई है? इंटरनेट। अच्छा, मैं नेट पर जाला। अच्छा, आप भी करते हैं? क्या चीज़? इंटरनेट। इत्तेफाक की बात है, मैं तो नहीं यूज़ करता है ना। हाँ, मुझे अंदाजा था कि उस उम्र मुझसे कहते ना, यू कैन नॉट टीच मी प्लीज। अच्छा, तो मुझसे एक स्टूडेंट ने कहा कि शेफ आप फेसबुक पे हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हूँ। अच्छा, कहने के तो आप इस्तेमाल करते हैं? मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चे जो हैं वो मुझे बताते हैं। तो उसने ऐसे गर्दन की और चली गई। अच्छा। मैंने कहा यार पता नहीं है इसको क्या हुआ, इसने उससे यही तो पूछेगा। इंटरनेट मैंने बता दिया कि हाँ भाई हैं, और मेरे बच्चे जो हैं वो मुझे बताते हैं कि भाई ये ऐसा है। लेकिन इतना मुश्किल नहीं आते, तो फिर एकदम बैठ जाए। हो सकता है उन्होंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करी हो। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। अब मैंने जो अच्छा, कहा था उसने, ओहो, ये ना बच्चे तो दोस्ती हो गई हो, चेक करें। तो होने दे, वो तो शेफ उनका तो टाइम है। हाँ, उनका टाइम है। अच्छा, जब भी बेचारी परेशानी से गई है। मतलब अभी भी लोग आपके फैन हैं? ये देखिए। हाँ, अभी भी से क्या मतलब आपका? मैंने बड़ी बात अभी भी क्या आपकी वजह से हुआ है सब कुछ, है ना। आपने तो बता दिया, काला कोला लगा के रंग छुपा गए थे अपनी उम्र का है भाई। काला कोला लगाना ये इसलिए नहीं लगाया जाता, आप किसी का नाम नहीं ले सकते। अच्छा, हाँ, ये बात भी आप रंग कर दीजिए, खिजाब के लिए खिजाब। अच्छा, मैं चाहूंगा ये फूल का दिखा देता। अच्छा शेफ, ये देखिए, ये आपने इसको रोल आउट कीजिए। ये रोलिंग पिन लीजिए, यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से बेल लें। ये अच्छा, ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए, थिन होना चाहिए, ताकि आप उसको डिमोल कर सकें। ये आपने ये काट लिया। उसके बाद कोई सा भी कटर ले लीजिए। कटर से आपने इसको 4 पीस 5 पीस, जितना बड़ा भी आपने फ्लावर बनाना है
वो आप कर सकते हैं, जितने भी आपको ये। उसके बाद यहाँ पे आप इसको छोटा सा ये इस तरह से एक कली बनाइए, कोन बना लिया, और इसको यहाँ पे रोक दीजिए। ठीक है, ये आगे ये कली आ गई। अब आपने इसको यहाँ से इसको प्रेस किया ताकि ये आपकी कली जो है वो लीव्स में बन जाए। अच्छा, हल्का सा पानी इसलिए लगा रहा हूँ ताकि कॉर्नफ्लावर जो है वो ड्राई कर रहा है, तो इस वजह से ये देखिए। और इसके बाद आप पैरल लगाते जाएंगे साथ साथ। अब इसके अगेंस्ट में लगेगा। जी, ये देखिए, ये इसको आपने फिर प्रेस किया और इसको उसी तरीके से ये पुल किया, हल्का सा पानी ताकि ये चिपक जाए, और ये यहाँ पे रख के इनको दिखाएं हाथ को प्लीज। हाँ, ये यहाँ पे रखा और इसको ये अब ऐसे वो वहीं छोड़ दें। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हैदर भाई कहते हैं मैं कैमरा कैसे पकड़ूं, वहीं छोड़ दें। ये हो गया। अच्छा, मेरे अच्छा। आप काम करें, एक ही जगह कोशिश कर लें ताकि कैमरा आप पे फिक्स हो जाए। अच्छा जी, फिक्स कर दें मेरे ऊपर कैमरा, ये ले हाथों पे। हाँ हाँ, नहीं इस जगह पे। अच्छा ठीक है, ये तो यहाँ पे बनाना। ये अब आपने इसको ये बनाने के बाद ये फिर ये पानी नीचे आएंगे जी, और ये यहाँ पे रखा सही, और इसको इस तरह से प्रेस कर दीजिए। सही, खोलेंगे। ये देखिए, ये खुलता चला जा रहा है। सही, ठीक, हल्का सा इसको हाथ से भी खोल के दिखाते हैं। मुझे एक कर देता कि हम ब्रेक पे भी जा रहे हैं। अच्छा जी, ये देखिए, ये आपने इसको यहाँ पे ये प्रेस किया, प्रेस करने के बाद इसको ऐसे खींचा, हल्का सा पानी यहाँ पे लगाएं, और उसके बाद ये यहाँ पे रख के, और ये इस तरह से आपने ये कली लीव्स को इस तरह से बना दिया। तो इसे आप कंटिन्यू करते हैं, जितना बड़ा फ्लावर आपने बनाना है बनता जाएगा। एग्जैक्ट। चलें, छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में तो छोटी सी ब्रेक के बाद। ओके जी, वाकई में शो लासा की जनाब देखे जिंदगी में हूँ सादा सिद्दीकी। मेहदी भाई फुल मेहनत से लगे हैं माशाल्लाह, खूबसूरती से तैयार कर रहे हैं, और डॉक्टर हिरा हमारे साथ हैं। अच्छा, अगेन ये बहुत वो वाला काम नहीं जिस आपने हाथ से रखा निकाल दिया, लेकिन जिसकी फिनिश आएगा, जो खूबसूरती है, उसके लिए आपको लिटरली बहुत टाइम लगाना पड़ेगा। एक एक केक 4-5 घंटे में तैयार होता है। उसकी जो ब्यूटी आती है। हाँ, I was about to say that it looks really beautiful, लेकिन वो दिखने में इतना इजी लग रहा है, हो नहीं पाता घर पे। हाँ, और दूसरा ये कि वो जो बाहर के फॉन्डॉन आते हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं, पाकिस्तान में हर जगह मिलते भी नहीं है। अगर वो मिल जाए, उसकी एक अलग ही क्वालिटी है, लुक है मेरी भाई जी, तो उसकी फिनिशिंग जरा अलग है, उसकी फिनिशिंग बड़ी अलग है। लेकिन शेफ ये भी उसी तरह से है, जब आप इसको स्मूथ करेंगे और आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये भी वैसे ही बनेगा, वैसे बिल्कुल। अच्छा, वो जो आजकल इतने ज्यादा पिक्चर्स होती हैं केक के ऊपर, इतनी सारी चीजें बनी होती हैं, वो भी ऐसे ही बनाते हैं। बहुत सारी केक्स जो बैग बना हुआ है, स्टेथोस्कोप बनी हुई है, बहुत सारी, वो भी इसी से बनते हैं। तो वो बेसिकली बेकर्स आर मोर ऑफ एन आर्टिस्ट, बिकॉज बेकर्स या खासतौर पर ये, अच्छा, बेकर के अंदर भी दो चीजें, एक आदमी बेक करता है, एक आदमी उसको फिनिश करता है, उसको मेरी बात पेस्ट्री शेफ कहते हैं हम लोग। जी, पेस्ट्री शेफ जो इट्स अ ट्रेंड दीस डेज। पहले ऐसे केक्स नहीं आते थे, आजकल तो पता ही नहीं चलता कि वो केक है। बिल्कुल जी। तो इवन आपके शौक को देखते हुए लोग चीजें बनवाते हैं, बाज लोग मेकअप किट बनवाते हैं के लिए, बैग बनते हैं, शॉपिंग बैग, सो ब्यूटीफुल। डॉक्टर का आपने फिर वो पूरी डॉक्टर की किट बना देते हैं। जी, आई रिमेम्बर मेरे ग्रेजुएशन का केक था कॉलेज में, जब हम लोगों ने कट किया था, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। इट हैड दैट कोट, और वो स्टेथ था उस पे, और मेडिसिन कैप्सूल्स, इनफैक्ट एक सिरिंज तक बनी हुई थी, एंड आई वाज वंडरिंग कि ये केक है। अच्छा, उसको देख के लगता नहीं है कैसे खाएंगे कैसे? ऐसे ही है। अच्छा, वो शायद भाई वो है तो दिखाइए। अच्छा, हाँ बिल्कुल भाई, ये माशाल्लाह ये फिल्म मेरी भाई की आने वाली है। ये फिर माशाल्लाह बहुत देर से थी। अच्छा, और ये जल्दी आने वाली है नए आपके करीबी सिनेमास के अंदर, इनविजिबल टीवी पे देखिएगा। अल्टीमेट शेफ है, बिल्कुल। शेफ को इतने ज्यादा, और ये घोड़े से उतर के फौरन तैयार होंगे, घोड़े से उतर के एकदम। अच्छा, अब घोड़े पे चढ़ेगी कैसे, ये सवाल है। इसमें क्या सवाल है? मतलब ये तो आपने अजीब क्या सवाल कर दिया है। घोड़ों के लिए खाना बनाएंगे इंसान? मेरी भाई अब ये तो नहीं बनाएंगे इंसानों के लिए, लेकिन आएंगे घोड़े पे, ये नई मूवी के अंदर है, इनविजिबल टीवी है।
ओके। अच्छा जी, यहाँ पे ये बता दूं कि एक डिजर्ट अगेन आजकल हर घर में आइसक्रीम होती है, वॉल्स की क्रीमी डिलाइट, आप मेरे पास चॉकलेट है, मैंगो है, अच्छा जो आपको पसंद हो ले लें। और अच्छा अगेन हमने चॉकलेट और मैंगो का यूज़ किया है, आप जो आपको पसंद हो, क्रीमी डिलाइट सॉफ्ट क्रीमी मज़ेदार आइसक्रीम होगी। इसको आपने क्या करना है, मैं कर नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। आइडिया ये कि आपने हाफ के अंदर इधर नीचे मैंगो डाल लें, फिर ऊपर चॉकलेट डाल लें, जो आपने कॉम्बिनेशन करना कर लें। और उसके बाद जब हो जाए तो आखिर में आपने इसके अंदर ये जो बाजार में मिलती है आराम से स्टिक्स, ये इसमें आपने डाल देनी है। और जब निकाल और इसको फ्रिज में फ्रीज कर लें, जब भी बच्चों ने मेहमान आए होगा क्या वही आइसक्रीम, वही वॉल्स की आइसक्रीम, तो द वे यू सर्व वो अच्छा हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा इसको हल्का सा गर्म पानी लगा दीजिएगा या थोड़ी देर 2 मिनट हाथ में रखें, ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी। इसको फिर आप निकाल लेंगे। अच्छा अब आप चाहेंगे तो इसके ऊपर आपने कैंडी पॉप बना लिया आप। बिल्कुल। अच्छा ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब ये इसको डिप कर सकते हैं, चॉकलेट गनाश, अरे मेरी पास गनाश है। जी जी है, ये रखा है पैकिंग, तो आप वो भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अगेन इट जस्ट लुक्स गुड। इसको मैं आपका जगह शेयर कर लेता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ कर दिया और इसको हमने अच्छा नॉर्मली आउट ऑफ द पैकेट चॉकलेट निकाल के खाओ इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है ना। हाँ, लेकिन इफ यू डू थिंग्स लाइक दिस तो वो एक नॉर्मल चीज। अच्छा होता क्या है कि घर में जब मेहमान के सामने सादी आइसक्रीम लगता है ना, मुझे लगता है वो कहेंगे अरे आपने क्या, मैंने तो कुछ नहीं उठा के, टाइम दे आर वंडरिंग कि आपने क्या किया है। आपने क्या किया, आपने डब्बा खोला मेरे सामने रख दिया। दो के वॉल्स एक वैसे ही अच्छी है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी भाई की जो गनाश ना जी है, मैं सुकून से मैं नहीं आप अपना करते हैं। ओहो मेरे ये तो जी प्लास्टिक निकल रही है यहाँ से। ये तो और अल्टीमेट हो गई है। ओके गिलास बहुत टाइट हो गया मेरी भाई। हाँ सकते हैं आप मेरे भाई जी सर आप फिनिश करेंगे, हो जाएगा कुछ। हाँ, नहीं भी मसला नहीं है, ऐसे बहुत टाइम से हम हंसते जाएंगे। टाइमिंग की क्या सिचुएशन है? बस सही आप लगे ना काम पे। अच्छा आपको क्या करना टाइम से? नहीं बताते रहिए। ओके मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि अगर टाइम है तो सही है, नहीं तो फिर मैं इसको ऑफ करूँ। आप दुकान बंद कर दें? मैं दुकान बंद कर दूं? हाँ हो गया। बट अगेन बड़े मजे से आइडिया है इस शो पे यही था कि कुछ चीज़ें आप देख सकें, बना सकें। और जैसे अभी मेहरा ने भी कहा कि आजकल ये फैशन चला हुआ है कि बहुत सी चीज़ें बन रही हैं और लोग मैं तो कहूँगा इसको ऐसा फन यूज करें। ये कुछ ही सालों का ट्रेंड है, मतलब ऐसे पहले 2-4 सालों में आए और घर बैठ के थोड़ा अच्छा होगा क्या, जितना आप वर्क करेंगे इसके ट्यूटोरियल्स। अच्छा थैंक्स टू द गवर्नमेंट यूट्यूब पाकिस्तान में खुल गया है और इसके ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। फॉन्डॉन आप यूज़ करते हुए 10,000 चीज़ें बना सकते हैं। आप ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं, इनके जो कटर्स आते हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं। आप सीख सकते हैं घर में किस तरह से बना सकते हैं। तो मैं कहूँगा इंटरनेट का अच्छा यूज़ यही है कि अगर जैसे मेहदी भाई ने बताया फॉन्डॉन ले लें, कपकेक्स हैं, 10,000 रेसिपीज ट्यूटोरियल्स पड़े हुए। बिल्कुल उससे देख इंटरनेट को लर्निंग के लिए यूज करें, उसका कंस्ट्रक्टिव यूज करें। मैंने एक क्लास ली थी पुल शुगर, जो मेहदी भाई आप बड़े एक्सपर्ट हैं अंदर। पुल शुगर यानी चीनी को पिघला के उसे सेंटर पीस बनाना, सिर्फ एक क्लास थी, मुश्किल से 3 घंटे की होगी। आई थिंक $200 या $400 दिए थे मैंने उस क्लास के एक बैठने के लिए, सीखने के लिए। अभी तमाम चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको जरूरी नहीं कि वो ट्रैवल करना पड़े। ये तो एक प्रिविलेज है नेट का, तो आप उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करें रादर देन कि आप पाकिस्तान में किसी भी जगह बैठे हुए आप अपने ऑनलाइन जाके वो चीज़ देख लें और ये चीज़ें आपको एक आइडिया मिल गया है। उससे आप और चाहें तो मजीद फिनिश देख सकते हैं कि किस तरह से आप उसको खूबसूरती बना सकते हैं इस काम के अंदर। जैसे अभी हीरा ने कहा कि आजकल केक्स के हर शेप आप कहें, डॉक्टर के लिए कोई किट डॉक्टर की आती वो बन जाती है। बैग्स जो होते हैं आपके, उनको एग्जैक्टली वही कलर्स, वही मैचिंग, वही डिजाइन के साथ बनाया जाता है। बहुत खूबसूरत 3D केक्स बन रहे हैं, तो आप घर पे बना सकते हैं। ग्रेट पार्ट इज दैट कि लोग अपनी नॉलेज शेयर भी कर रहे हैं, वो उसको वीडियोस बना के डाउनलोड भी कर रहे हैं। खास बात ये कि गोरा पागलों की हद तक नॉलेज शेयर करता है, कोई चीज छुपाता नहीं है। जैसे मेहदी भाई ने यहाँ पे आपको हर चीज दिखा दी किस तरह से बन रहा है। हाँ। वो उसकी वीडियोस बनाते हैं, खर्चा करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उसको फिर ऑनलाइन डालते हैं ताकि हर एक उसको देख सके, काम में बेहतरी ला सके। तो मैं कहूँगा खवातीन जो शौक के लिए या एक्स्ट्रा इनकम, नथिंग लाइक इट, आप बना लें। मेहदी भाई एक जो छोटा केक है, मुझे लाइक 1 पाउंड या 2 पाउंड का जो केक है,
अच्छी फिनिश के साथ, जिसमें खवातीन जब अच्छा काम करेंगे, मैं ख्याल में 4,000 से कम का तो नहीं होता होगा ना वो? जब 2 पाउंड का केक जो है, ये एनिमेटेड केक्स तो एक्सपेंसिव होता है ना, कितने का होता है? इतने ही महंगे हैं ये, और इसमें बल्कि इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उसके अंदर इसकी बनावट में कॉस्ट इतनी नहीं आती, इसकी जो बनाई है टाइम जो है, टाइम के पैसे और आपकी क्रिएटिविटी के पैसे। तो स्टिल हर बेकरी यहाँ पे ऑफर भी नहीं कर रही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ घर बैठ के उस केक को बनाने में लेट्स से कि आपकी कॉस्ट 1,000 रुपए आ रही है, लेकिन उसको आप बेच सकते हैं 4,000 5,000 जो भी होगा। उसकी वो वजह क्या है, वो एक आर्ट बेच रहे हैं, आप सिर्फ केक नहीं बेच रहे, उसके अंदर खूबसूरती जो है, टाइम लगाएंगे आप उसके अंदर, और जो मेहनत है, और जितना आप वक्त अच्छा होता जाएगा, निखार आता जाएगा, उस तरह आपके चार्जेस बढ़ते जाएंगे, लोग यूनिकनेस आएगी, लोग आपसे ही बनवाएंगे। पाकिस्तान कराची में लेट्स से कि कोई 25 खवातीन बना रही है, लेकिन 2-4 बहुत अच्छा बना रही है, चार्जेस भी वैसे ही है। तो अगेन ये टाइम के साथ और कुछ भी नहीं है। आजकल तो यू डोंट नीड अ प्लेस, आप नेट के थ्रू भी आप ऑर्डर्स लेते हो, घर से ये सब तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आइडिया ये था कि आप घर से बैठ के क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो वी थॉट कि आपको पास ऑन करें मैसेज और दिखा भी दें। मेरी भाई छोड़ने थक जाएंगे भी, इसीलिए क्या नाम है आज ये फाउंडेंट बनाया आपके। और बाद में बता दूं कि आपको कुछ चीज चाहिए, मेहदी भाई से आप सीख सकते हैं। मेहदी भाई इंस्टीट्यूट है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट, और नंबर्स भी आ रहे हैं, उस पर जाके बात कर सकते हैं। कराची स्कूल ऑफ कुलिनरी आर्ट्स, और वहाँ जाके क्लासेस ले सकते हैं। शॉर्ट क्लासेस भी आपके पास, शॉर्ट क्लासेस भी हैं, बेकिंग भी है, किचन के भी हैं, साल का भी है, 6 महीने का भी है, हर क्लासेस हैं मौजूद हैं, और दूसरी जगहों से 50% कम पे भी है। जबरदस्त। तो ये एक अच्छा स्किल है कि आप जो सीख सकते हैं। बस ठीक है, मैं आपका इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर। आज बता रहे थे डॉक्टर्स भी अच्छा, मैं भी ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो मेरे साथ पहले जॉब करते थे, वो थक जा, खासतौर पर डेंटिस्ट मेरे साथ तो थे, वो कह रहे हैं जिंदगी से बोर हो जाते हैं, वही सेम रूटीन, तो वीकेंड पे आके ये चीजें बहुत फैसिनेट करती हैं। बिल्कुल, वो वीकेंड पे आके हमारे साथ जॉब करते हैं। मैं कहा डॉक्टर तो क्या कर रहे हैं आप? कहते हैं यार जस्ट गेट बोर्ड विद माय जॉब। तो वो बनती एक दिन हमारे साथ काम करते थे, क्योंकि रश आवर्स में हमें जरूरत होती है हेल्प। लाइफ में यूनिफॉर्मिटी किसी को नहीं पसंद होती, एक जैसा यकसानियत किसी को नहीं पसंद। इस काम के अंदर एक बात बता दूं मैं कि बहुत सी जॉबों पर यकसानियत है, हमारे काम में यकसानियत नहीं है। एवरी डे न्यू पीपल, नया काम, नए मसाइल, और एक चैलेंज रहता है, और फिर आपको एक जिंदगी में एक नया रुख होता है हर दिन, बड़ा मजा आता है। तो वी एंजॉय इट, नए नए लोगों से मिलना, नए काम करना, नए चीजों को फेस करना। आई थिंक दैट्स लाइफ। थैंक यू डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेहदी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आप आए, आपने कीमती वक्त दिया, क्योंकि वक्त जब कम होता है तो बहुत ज्यादा कीमती होता है। उम्र के साथ साथ वक्त भी कम होता रहता है, उम्र की चीजें कम होती है, कीमती जाती है। अरे हम आपकी फिल्म देखने आ रहे हैं, लेकिन उम्र कम होती चली जाती है। नहीं, जब आप उम्र के हिस्से में आ जाते हैं फिर आपका वक्त कम हो जाता है ना, फिर आपको उम्र का कोई एंड नहीं है। अच्छा, उम्र का कोई एंड नहीं है, वक्त का है कि वक्त जो है वो आप कैप्चर नहीं कर सकते। हाँ, तो वही तो उसमें से आपने निकाल के दिया, बड़ी बात है। थैंक यू सर। और मूवी बिल्कुल आपने हम जाके देखेंगे अनसीन टीवी के ऊपर, जो अभी आपने जो बनवाई है, जो हमने बनवाई है माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया शेफ आपका। नहीं आ रहा, बड़ा मजा आता है काम करने का, बहुत कुछ इसमें कोई शक नहीं है कि बेकिंग में क्रिएटिविटी बहुत है, और रोजाना आप सीख रहे होते हैं, और आप में हल्का सा भी आर्टिस्टपन है ना, ये कहते हैं शौक है। आई थिंक बेकिंग के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एनीवे थैंक यू। और ये हमने फाइनली पॉप बना दिए थे इसके आइसक्रीम के यूज करते हुए, वॉल्स की हमने क्रीमी चॉकलेट डिलाइट और मैंगो डिलाइट यूज की है। उसके बाद अगेन आपके हाथ में कितने भी मेल्ट हो रहा है, इससे पहले गिर जाएं। इसके बाद 10,000 चीजें कर सकते हैं। चॉकलेट गनाश सॉफ्ट करके हल्का सा गर्म, उसमें डिप करके पूरी चॉकलेट कोटिंग हो सकती है। इसका एज अ लिमिट। आपसे फिर मुलाकात होती है कल इसी शो में। कल इंशाअल्लाह इकबाल बाबा हमारे साथ होंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, जबरदस्त माशाल्लाह।